डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स की अगर बात करेंगे तो हमने पढ़ा था, एक तो वैलीज पढ़ी थी। वैलीज कितने तरह की पढ़ी थी? एक तो वी शेप की पढ़ी थी, एक तो जो पूरी तरह से पैरेलल होती है उसको पढ़ा था, और एक पढ़ा था जिसको कैनियन बोलते हैं। कैनियन में इस तरह से होता है और स्टेप लाइक वॉल्स होती हैं, यानी कि जो ऊपर का होता है, जो टॉप होता है वो वाइड, ठीक है, जो टॉप होता है वो वाइड होता है और जो बॉटम होता है वो नैरो होता है। तो ये वैलीज होती हैं डिफरेंट टाइप्स की, ठीक। देन हमने पढ़ा था रिवर टेरेसेस होती हैं। रिवर टेरेसेस तब क्रिएट होती हैं जब पानी, बाढ़ का पानी आ जाता है, ज़्यादा पानी आ जाता है, तो नॉर्मल से ज़्यादा पानी आ जाएगा तो यहाँ तक आएगी और वो इस तरह से स्टेप लाइक इस तरह से क्रिएट कर देगा। अगर सेम तरह से हैं तो पेड टेरेसेस, और नहीं है तो अनपेड टेरेसेस, ठीक है। ये पढ़ा था। देन हमने पढ़ा था ये रैपिड एंड वाटरफॉल, रैपिड पढ़ा था और वाटरफॉल पढ़ा था हमने। फिर इसमें वाटरफॉल में ही पढ़ा था कि जब वाटरफॉल होता है और वो गिर जाता है, यहाँ पर जैसे गिरता है और गिरने की वजह से सॉफ्ट रॉक होती है तो क्या क्रिएट होता है? पॉट होल या प्लंज पूल। तो ध्यान रखना, प्लंज पूल क्रिएट होता है। पॉट होल कब क्रिएट होता है? तो पॉट होल तब क्रिएट होता है जब मान लो कि रिवर आ रही है और बीच में यहाँ पर इस तरह से कुछ रॉक बोल्डर्स वगैरह पड़े हों, पानी आएगा, घूमेंगे 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 और हल्का सा गड्ढा क्रिएट कर देंगे। उस छोटे से गड्ढे को बोलते हैं पॉट होल। उस छोटे से गड्ढे को बोलते हैं पॉट होल, और ये क्या हो जाएंगे? आपके प्लंज पूल्स हो जाएंगे। तो ये चीज़ें आपको नहीं बोलनी जो हमने कल याद करी थी। देन हमने डिपोजिशनल में स्टार्ट ही किया था, मतलब ये जो हमारे फीचर्स हैं, जितने भी सारे फीचर्स हैं इरोजनल है, और इरोजनल फीचर्स किस स्टेज ऑफ रिवर में डोमिनेट करेंगे, रिवर की किस स्टेज में डोमिनेट करते हैं इरोजनल फीचर। फिर हम डिपोजिशनल में आए ही थे और हमने एक देखा था एलुवियल फ्लड प्लेन, है ना, एलुवियल फ्लड प्लेन। इसमें क्या होता है एलुवियल फ्लड प्लेन में कि जैसे रिवर आई, ठीक है, तो वो जो भी सेडिमेंट वगैरह लेके आती है, डिपॉजिट करके लाती है, तो वो जो माउंटेन होता है, पहाड़ होता है, तो पहाड़ का जो भी आपका बोल सकते हो फुट होता है, ठीक है, जो एक तरह से आई रिवर आई और जो भी उसका फुट है वहाँ पर पूरी तरह से उसका डिपोजिशन कर दिया जाएगा। दैट विल बी कॉल्ड एज एलुवियल फैन, ठीक है, इसको बोलेंगे एलुवियल फैन, जो कि एक तरह से एलुवियल फैन बोलते हैं इसको। इसी तरह का डेल्टा डिपोजिशन, ये तो होता है आपका यूथफुल स्टेज, बस जाने ही वाली होती है, वहाँ पर होता है इसका डिपोजिशन। इसी तरह से एक बहुत बड़ा डिपोजिशन होता है सेडिमेंट का, उसको बोलते हैं डेल्टा, और ये किस स्टेज में देखने को मिलता है? तो ये जो हमारे इरोजनल फीचर्स हैं जो मैंने आपसे पूछे, ये किस स्टेज में डोमिनेट करते हैं? ये डोमिनेट करते हैं यूथफुल स्टेज ऑफ रिवर में, क्योंकि यूथफुल स्टेज में उसकी जो वेलोसिटी होती है बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। ऐप पे क्या अवेलेबल नहीं है? व्हाट इज़ नॉट अवेलेबल इन दी ऐप? टेलीग्राम पर लिंक शेयर नहीं किया आप? अच्छा, लिंक शेयर नहीं किया तो आपका तो भाई जल्दी से जो भी ग्रुप्स वगैरह हैं एंड लाइक वाइक भी कर दिया करो, सो दैट कि अगर हमने शेयर नहीं किया है तो सजेशन से लोगों के पास पहुंच जाए। चलो, है ना, तो लाइक वाइक कर देना अगर मन हो तो, कोई जोर जबरदस्ती वाली बात नहीं है, ठीक है। तो ये हमने कल पढ़ा था। एंड डेल्टा जो है हमें ओल्ड स्टेज में देखने को मिलता है, ओल्ड स्टेज में, ठीक है। तो हम ये स्टार्ट करने वाले थे लेवीज और पॉइंट बार के बारे में पढ़ना था, ठीक है। तो नेचुरल लेवीज एंड पॉइंट बार क्या होते हैं? सम ऑफ द इंपॉर्टेंट लैंडफॉर्म्स फाउंड एसोसिएटेड विद फ्लड प्लेन्स, लो लीनियर एंड पैरेलल रिजेस ऑफ कोर्स डिपॉजिट अलोंग द बैंक ऑफ रिवर। होता क्या देखो, होता यह है कि जैसे मान लो कि रिवर है, ठीक है, रिवर है, रिवर में पानी ज़्यादा आ गया, बाढ़ का पानी है ना, जुलाई मानसून का टाइम है, जुलाई अगस्त का टाइम है, ज़्यादा पानी आ गया, तो ज़्यादा पानी मान लेते हैं कि ये मैंने बढ़ा हुआ जो हरा वाला पहले रास्ता था, बाढ़ का पानी आया तो रास्ता, एक सेकंड यार, आई थिंक कोरियर वाले का किसी का फोन, एक सेकंड, प्रमोशनल कॉल है कोई? अच्छा, ओके ओके, स्क्रीन दिख रही है, करना कर सकते हैं लेकिन प्रमोशनल थी, ठीक है वो, ठीक है, तो वो अपने नेचुरल रास्ते में आ जाएगी। तो नेचुरल रास्ते में तो आ जाएगी, लेकिन तुम्हें नहीं लगता यहाँ पे मिट्टी डिपॉजिट हो जाएगी? तो पैरेलल टू दी, हाँ, फिर इसमें भाई वो वेरी गुड इवनिंग सर, करंट अफेयर क्लास कब से होगी भाई? कृष्ण जी, जो वीकली वाली जो मंथली वाली होती है वो होगी, ठीक है। क्लियर है? तो यहाँ पर जो भी डिपोजिशन हो जाएगा पैरेलल टू द बैंक्स लेटरली, यानी कि साइड में, उसको बोलते हैं क्या? उसको बोलते हैं लेवीज। खत्म बात, ठीक है। नेचुरल लेवीज आर फाउंड अलोंग द बैंक्स ऑफ लार्ज रिवर, बैंक का मतलब होता है किनारों में, ठीक है, और ये यूजुअली लेटरल कटिंग से बनता है। लेटरल मतलब जो साइड वेज कटिंग होती है उससे। अब आ जाते हैं कि ये पॉइंट बार क्या चीज़ होती है? व्हाट इज दिस पॉइंट बार? तो पॉइंट बार जो क्रिएट होते हैं वो मियांडरिंग कैसे क्रिएट होते हैं, समझो कैसे। मियांडरिंग का मतलब होता है नदी का घूमना, नदी का इस तरह से जो घूमना होता है उसको मियांडरिंग बोलते हैं। तो अब इसकी वजह से होता क्या है कि कटिंग और डिपोजिशन होता है। क्या होता है? कटिंग होगा और डिपोजिशन होगा, यहाँ पर लिखा होगा, ठीक है, ध्यान रखना। एक तो एक्टिव डिपोजिशन होगा और अंडर कटिंग होगी। कैसे वो समझो, ये जब नदी इस तरह से आएगी घूम के, ठीक है, तो इस तरह से जब यहाँ पर मारेगी, स्ट्राइक करेगी, तो कटिंग करेगी। यहाँ नहीं समझ में आ रहा तो यहाँ समझ लो, इस तरह से रिवर चल रही है, यहाँ पर जब पड़ेगी तो यहाँ पर क्या करेगी? कटिंग, और यहाँ पर क्या करेगी? डिपोजिशन। इसको शायद आप फील भी कर पा रहे हो कि भाई जब यहाँ पर आएगी रिवर तो कटिंग करेगी, और जो भी कटिंग करेगी, कटिंग का मतलब है कि इरोजन परफॉर्म करेगी, यानी कि तोड़ेगी फोड़ेगी, और जो भी तोड़ेगी फोड़ेगी वो यहाँ पर डिपॉजिट हो जाएगा। ना सिर्फ जो तोड़ेगी फोड़ेगी बल्कि जो आगे तोड़ फोड़ के ला रही थी वो क्योंकि इस साइड पे ये जो अंदर वाला साइड है, अंदर वाले साइड को कॉन्वेक्स साइड बोलते हैं और बाहर वाले साइड को कॉन्केव साइड बोलते हैं, ठीक। तो जो अंदर वाला साइड है उसमें उतनी ज़्यादा वेलोसिटी तो होगी नहीं, तो इस वजह से यहाँ पर डिपोजिशन हो जाएगा और यहाँ पर अंडर कटिंग। तो अंडर कटिंग और डिपोजिशन क्यों? क्योंकि रिवर मियांडर कर रही है, घूम घूम के चल रही है, ठीक। तो यही को बोलते हैं पॉइंट बार। तो पॉइंट बार कहाँ बनना है? कॉन्वेक्स साइड में। खत्म। पॉइंट बार ऑल्सो नोन एज मियांडर बार, कॉन्वेक्स साइड ऑफ मियांडर में तुमको देखने को मिलेगा। खत्म, ठीक। मियांडर क्या होता है मैंने बता दिया कि इन लार्ज फ्लड प्लेन एंड डेल्टा प्लेन, यानी कि जब नदी आपके मैच्योर टू ओल्ड स्टेज में आएगी तो उसको एकदम समतल ग्राउंड मिलेगा। जब समतल ग्राउंड मिलेगा तो मल्टीपल रीजंस की वजह से, वो मल्टीपल रीजंस हैं ये क्या, कि एक तो बहुत ज़्यादा वाटर है, यानी जो पानी है वो बहुत ज़्यादा हो गया है रिवर पे, रिवर बैंक पे पानी बहुत ज़्यादा हो चुका है, तो ये चीज़ है। प्लस ग्रेडियंट जो स्लोप है, ढलान, वो भी बहुत तेज नहीं है, यानी कि बहुत हल्का 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 ग्रेडियंट उसको देखने को मिल रहा है, ठीक है, जिसकी वजह से लेटरल इरोजन बढ़ गया है। लेटरल इरोजन का मतलब होता है साइड वेज इरोजन, साइड वेज कटिंग, और साइड वेज कटिंग या लेटरल कटिंग तब बढ़ती है जब पानी बहुत ज़्यादा होता है और स्लोप बहुत, यानी ढलान बहुत कम होता है। अनकंसिडर्ड नेचर ऑफ एलुवियल डिपॉजिट मेकिंग अप द बैंक्स विद मैनी इरेगुलरिटी होती है, और कोरियलिस फोर्स का भी यहाँ रोल होता है। कोरियलिस फोर्स जो है अभी मैंने आपको पढ़ाया नहीं है, अभी के लिए बस इतना समझ लीजिए। कोरियलिस फोर्स का मतलब ये होता है
ये कोरिलेस फोर्स जो होता है अर्थ की रोटेशन की वजह से आता है, ठीक है। अभी डेप्थ में नहीं पढ़ा रहा हूँ, ध्यान रखना, ठीक है। अर्थ के रोटेशन की वजह से आता है, जो जिसकी वजह से चीज़ों को उत्तरी गोलार्ध में यानी कि नदर्न हेमिस्फीयर में चीज़ों को राइट की ओर डिफ्लेक्ट करता है, वहीं पे सदर्न हेमिस्फीयर में यानी कि दक्षिणी गोलार्ध में चीज़ों को लेफ्ट की ओर डिफ्लेक्ट करता है। यानी कि अगर कोई चीज़ ऐसे जा रही होगी तो उसको, अगर नदर्न हेमिस्फीयर है तो उसको ऐसे कर देगी, ठीक है। अगर कोई चीज़ ऐसे जा रही होगी, ये मान लो सदर्न हेमिस्फीयर है, तो सदर्न हेमिस्फीयर में चीज़ों को लेफ्ट की ओर करेगी तो उसको इस तरह से कर देगी। तो ये कोरिलेस फोर्स का काम होता है, जिसकी वजह से ये हमारी नदी होती है उसमें भी कोरिलेस फोर्स का रोल होता है कि क्यों इस तरह से घूम रही है। ये इतनी बात क्लियर है आपको, ठीक है। और किस तरह से ये कटिंग की वजह से, कटिंग यहाँ पर ये कटिंग हो रही है और जो पॉइंट बार बन रहा है वो डिपॉजिट होने की वजह से बन रहा है। तो पॉइंट बार एक इरोजनल फीचर हुआ कि डिपोजिशनल, डिपोजिशनल हुआ। मियांडर, मियांडर को बोलता है कि मियांडर कोई लैंडफॉर्म नहीं है, इट इज ओनली अ टाइप ऑफ चैनल पैटर्न। चैनल पैटर्न का मतलब ये होता है बस नदी का चलने का तरीका है, वो कोई एक लैंडफॉर्म नहीं है। लैंडफॉर्म तो वो होता है जो कुछ क्रिएट हो, जैसे ये मान लो यहाँ पर क्रिएट हुआ, डिपोजिशन से क्रिएट हुआ तो इसको लैंडफॉर्म बोलेंगे यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे क्या होगी, कटिंग होगी, ठीक है। और यहाँ पे अंदर साइड यानी कि जो कॉन्वेक्स साइड क्या होगा, ये पॉइंट बार यहाँ पर बनेगा। क्लियर है यहाँ तक सभी को, क्लियर, किसी कोई डाउट तो नहीं है। ये अंडरकट जो बैंक है, अंडरकट ये कॉनकेव है, और अंदर की साइड जो होगी ये अंडरकट, अंदर की साइड नहीं, ये बाहर की साइड है, ठीक है। कॉनकेव अंदर की साइड है, कॉन्वेक्स। क्लियर हो गया इतना, आगे बढ़ते हैं। ऑक्सबो लेक्स क्या होते हैं, तो ऑक्सबो लेक ऐसे क्रिएट होते हैं। देखो होता क्या ना कि जब रिवर मियांडर कर रही है, मियांडर कर रही है, इस तरह से मियांडर कर रही है, ठीक है। एक्चुअल में ये मियांडर ऐसे नहीं कर रही है, पहले मियांडर ऐसे कर रही थी, ऐसे जा रही थी, ऐसे जा रही थी, देखना ध्यान से देखना, ये नदी ऐसे जा रही थी, ऐसे जा रही थी, ऐसे जा रही थी। लेकिन हुआ क्या, हुआ ये कि कटिंग की वजह से, जैसे कि ये नदी, ध्यान से देखना, यहाँ जब आई होगी तो यहाँ भी तो यही हरकत कर रही हुई कटिंग वटिंग की, यहाँ भी कटिंग हो रही, और कटिंग और कटिंग और कटिंग और कटिंग, तो जिसकी वजह से ये मिल गए। अब मिल गए तो नदी वहाँ पागल थोड़ी ना वहाँ से घूम के जाएगी, सीधा यहाँ से घूम के जाएगी। सिंपल सी बात है ना कि जैसे कि मान लो कि तुमने अगर कभी ऑब्जर्व किया हो कि जैसे पानी फैल गया हो, तुमने बचपन में ये किया होगा, ठीक है। पानी इस तरह से फैल गया, इस तरह से जा रहा है, तुमने ऐसे हल्का सा पानी को ऐसे मिला देते तो पानी इस तरह से जाने लगता था, अभी वहाँ नहीं जाता था पानी, ये नोटिस किया था। बस वही होता है। तो ये जो हिस्सा है, ये जो हिस्सा है, अभी नदी तो ऐसे जाने लगी ना, नदी ऐसे जाने लगी तो ये हिस्सा कट हो जाएगा, ये हिस्सा कट हो जाएगा, और इसी को बोल देते हैं ऑक्सबो लेक। ये जो हिस्सा कट हो गया ना, कट हो गया उससे मियांडरिंग से, फिर रिवर के नेचुरल रास्ते से, वो क्रिएट हो जाएगा ऑक्सबो लेक। जैसे कि बिहार में है कंवरताल, कबरताल भी बोलते हैं उसको, ये एशिया की सबसे बड़ी ऑक्सबो झील है, ऑक्सबो लेक है, ये एशिया की सबसे बड़ी है, ठीक है। क्लियर यहाँ तक। अब आज यहाँ ब्रेडेड चैनल क्या होता है, वैसे तो मैं कल बता दिया था लेकिन फिर से देखते हैं इसको। सेलेक्टिव डिपोजिशन ऑफ कोर्सर मटेरियल, कोर्स का मतलब होता है बड़ा बड़ा से, ठीक है। कोर्सर मटेरियल्स कॉजिंग फॉर्मेशन ऑफ सेंट्रल बार विच डाइवर्ट्स द फ्लो टुवर्ड्स द बैंक। सेंट्रल बार मतलब क्या, ऐसे नदी फ्लो हो रही है, पानी फ्लो हो रहा है, पानी फ्लो हो रहा है, पानी फ्लो हो रहा है, ठीक है। बीच में क्या हुआ, सेंट्रल बार बन गई, जैसे चौकोबार पड़ता है, चौकोबार है, 5 स्टार चौकोबार, इस तरह, तो ऐसे बार बन गया। बार मतलब ऐसे मिट्टी का जमा हो गया, और जब मिट्टी का जमा हो गया तो नदी ऐसे कहाँ से जाएगी, नदी कहाँ से जाएगी अभी, तो नदी इस तरह से फ्लो करेगी, नदी इस तरह से फ्लो करेगी। इधर फ्लो कर रही थी, पता चला लो भैया एक और बार बन गया यहाँ पे, तो नदी ऐसे कैसे फ्लो करेगी, इधर से फ्लो करेगी, इधर से फ्लो करेगी, पता चला यहाँ पे भी एक बार बन गया, तो नदी अब कैसे फ्लो करेगी, नदी यहाँ से जा रही है और यहाँ से जा रही है, तो ये पूरा ऐसे चैनल पैटर्न बन गया। फिर यहाँ पे जा रही है एक और, यहाँ बार मिल गया, बार बन गया। बार कैसे बन रहा है, रिवर से तो बन रहा है, जो सेडिमेंट वगैरह आ रहे हैं वो डिपॉजिट हो जा रहे हैं, धीरे धीरे तो डिपॉजिट हो गया, डिपॉजिट हो गया, डिपॉजिट होते होते ही रिवर का रास्ता ही छेक लिया उसने। छेक का मतलब होता है रोकना, ठीक है, कनपुरिया भाषा में इसको छेकना बोलते हैं। तो यहाँ पे इस तरह से पूरा चैनल पैटर्न बन जाएगा, इसी को बोलते हैं ब्रेड चैनल, ठीक है। जो हाईलाइट कर रखे हैं उसको थोड़ा देख लेना, क्योंकि जब वहाँ पे पेपर में पूछेगा तो इस तरह से नहीं पूछेगा कि नदी जा रही तो उसको छेक लिया, ऐसा तो पूछेगा नहीं, वो ऐसे टेक्निकल टर्म्स लिखेगा। तो इसलिए ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप एनसीईआरटी से एक बार देख लें उसको, है ना। तो जो मैंने हाईलाइट कर रखा है बस उसी को देखना है आपको। डिपोजिशन एंड लेटरल इरोजन ऑफ बैंक्स आर एसेंशियल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ब्रेड पैटर्न, तो ये भी थोड़ा सा देख लेना आपको। ये कहाँ पर मिलती है, तो प्राइवेट जो टेलीग्राम ग्रुप है, कल तो मैंने अपलोड नहीं करी थी क्योंकि कल हुआ ही कितना था, तो आज पूरा अपलोड हो जाएगा पूरे चैप्टर का, ठीक है। अच्छा तुम्हारे यहाँ भी ओके, मतलब डेल्टा बन जाएगा। अरे भैया डेल्टा नहीं होता है, डेल्टा ओल्ड स्टेज में बनता है। डेल्टा जब पूरा पूरा जितना लोड होता है पानी का, पानी रिवर का पूरा शुरू से लेकर अंत तक जितना लोड होता है उस सब पटक दे आखिर में आके लास्ट में, उसको डेल्टा बोलते हैं। बहुत बड़ा होता है डेल्टा, ये छुटको छुटको बीच बीच में बनते रहते हैं ब्रेडेड चैनल पैटर्न, ठीक है। ये बहुत मतलब हल्के फुल्के होते हैं, उसको डेल्टा से कंपेयर मत करो। हाँ अभी आ जाते हैं यहाँ पे, अब देख रहे हो ये किस तरह से बन रहा है, इस तरह से नदी जा रही है, तो ये किस तरह से पूरा जाल नुमा स्ट्रक्चर बन रहा है, दैट इज कॉल्ड एज पैटर्न। अभी आते हैं किस पे, ग्राउंड वाटर पे। ग्राउंड वाटर, अभी रनिंग वाटर पड़ रहे थे, भाग रहा था पानी, अभी भाग नहीं रहा है ये पानी धीरे धीरे रिस रहा है, पानी रिस रहा है, धीरे धीरे रिश्ते 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 रिश्ते। तुमने एक कहावत सुनी होगी क्या, गर्दन घुमा ले पहले, तुम लोग भी घुमा लो, नहीं मेरी तरह जो है ऊ ही करोगे फिर सर्वाइकल के दर्द की वजह से। तुमने कहावत सुनी होगी, करत करत अभ्यास जड़मत होए सुजान। ग्राउंड वाटर है उसका एग्जाम्पल, यानी कि ये तुम्हें दिखेगा नहीं एकदम से कि एकदम से लैंडफॉर्म क्रिएट होगी, क्यों, वेलोसिटी नहीं होती इसमें, बहुत धीमे धीमे रिस रहा है, धीरे धीरे जब रिस रहा है तो हल्का हल्का क्या करेगा, वो हल्का हल्का पहले जॉइंट मारेगा एक, फिर तोड़ देगा उसको एक, फिर गुफा बना देगा एक, और वहाँ से लैंडफॉर्म बन जाएगा एक, और जो भी तोड़ा फोड़ा है उसको कहीं जाकर डिपॉजिट कर देगा तो डिपोजिशन लैंडफॉर्म बन जाएगा। लेकिन तुम खुद सोचो और मुझे बताओ कि ये जो ग्राउंड वाटर लैंडफॉर्म है ये हार्ड रॉक पे बनेगा या सॉफ्ट रॉक पे, जल्दी बताओ, ठोस चट्टान पे या नरम चट्टान पे, हार्ड या सॉफ्ट, जल्दी से, बहुत आसान है, बहुत आसान है, क्या सॉफ्ट। सॉफ्ट रॉक कौन सी होती है, जिसमें पोर्स हैं, जिसमें छेद हैं, जिसमें पानी घुस सके, जिसमें पानी घुस सके। और ग्राउंड वाटर का मतलब ना समझना कि बिल्कुल जमीन के एकदम गड्ढा खोद के जो मोटर वाला होता है पानी एकदम जो गड्ढा करके निकाला जाता है वो पानी की ही बात हो रही है ना। सरफेस वाटर में जो रुका हुआ है हल्का हल्का नीचे परकोलेट कर रहा है, जा रहा है, उसको भी हम ग्राउंड वाटर में ट्रीट करेंगे। तो जो छेद है रॉक में कौन होती है, सेडिमेंट्री होती है। सेडिमेंट्री रॉक में आपको देखने को मिलेंगे दो सबसे बेस्ट एग्जाम्पल, लाइमस्टोन और डोलोमाइट, जिनमें कि कैल्शियम कार्बोनेट देखने को मिलेगा। वेदरिंग वाले चैप्टर में, पिछले वाले चैप्टर में हमने पढ़ा था कि एक केमिकल वेदरिंग करके होती है और उसमें कैल्सिनेशन पढ़ाए थे, सॉरी कार्बोनेशन पढ़ाए थे उसमें, और वहाँ कार्बोनेशन में बताया था कि कार्बोनेशन होता है उस चट्टान में जिसमें कैल्शियम कार्बोनेट होता है, क्योंकि कैल्शियम कार्बोनेट की एक खासियत होती है, वो ये खासियत होती है कि वो पानी में घुल जाती है।
समझ में आई बात? तो लाइमस्टोन और डोलोमाइट, लाइमस्टोन और डोलोमाइट कैसी है? सैंडस्टोन टाइप रॉक है, हल्की होती है, पोरस नेचर की होती है, वाटर अंदर घुस जाता है। जब वाटर अंदर घुसेगा धीरे धीरे उसको डिसॉल्व करना शुरू करेंगे। जैसे कि तुम किसी को जगह दो अपनी लाइफ में, है ना, कोई तुम्हारी लाइफ में जगह मांगेगा, बस थोड़ी सी जगह दे दो हमें, थोड़ी सी, फिर थोड़ी तुम जगह तो दे दोगे, लेकिन फिर फैलेगा तुम्हारी जिंदगी में, वो फैलना भी शुरू करेगा, फैलेगा वो, तुम फैलेगा फैलेगा फैलेगा, अंदर ही अंदर तुमको सवार डालेगा, गुफा बना देगा तुम्हारी अंदर ही अंदर, अंदर अंदर तुम्हारी कब्र खोद देगा वो। ध्यान रखना बेटा, जीवन की सीख दे रहा है। तो वही यहाँ पे होता है ग्राउंड वाटर के साथ, क्या होता है तो। और हाँ, इस पूरे लैंडफॉर्म को हम कार्स्ट टोपोग्राफी बोलते हैं। क्यों? क्यों? क्योंकि एड्रियाटिक सी, या तुम यूरोप में जाओगे, जैसे कि ये भूमध्य सागर है, मेडिटेरेनियन सी, इतना तो पता होगा, अभी नहीं पढ़े वर्ल्ड ज्योग्राफी का ये पार्ट, तो फिर भी लेकिन पता होगा ये यूरोप है, ये नीचे अफ्रीका है। तो यहाँ पर एड्रियाटिक सी, जो एड्रियाटिक सी है, अगर आप मैप पे लोकेट करोगे, यहाँ पर मैं लगाना भूल गया उसको, तो उसके पास में एक बाल्कन क्षेत्र पड़ता है, वहाँ पर ये डोलोमाइट और लाइमस्टोन रॉक बहुत मिलती है, बहुत 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 मिलती है। और उस क्षेत्र को कार्स्ट क्षेत्र बोला जाता है, उस जगह का नाम कार्स्ट है। तो अब जहां भी लाइमस्टोन और डोलोमाइट देखने को मिलता है उसको कार्स्ट ही बोल देते हैं। जैसे इंडिया में, साउथ इंडिया में तुम्हें देखने को मिलेगा कार्स्ट, क्या? कार्स्ट टोपोग्राफी, ग्राउंड वाटर के लैंडफॉर्म, क्योंकि वहां पर थोड़ा बहुत तुमको लाइमस्टोन और डोलोमाइट टाइप की जो रॉक है वो देखने को मिलेगी। ठीक है, तो कार्स्ट टोपोग्राफी ही नाम रख दिया हमने ग्राउंड वाटर लैंडफॉर्म का। क्यों? क्योंकि कार्स्ट रीजन देखने को मिलता है एड्रियाटिक सी के पास, बाल्कन जो रीजन है वहां पर ये प्रोमिनेंट लैंडफॉर्म है ग्राउंड वाटर का। अब क्या लैंडफॉर्म है वो समझते हैं। देखो, अगर छोटा सा एक गड्ढा बन जाए, शैलो डिप्रेशन, ठीक, सर प्राइवेट टेलीग्राम सब ज्वाइन कर सकते हैं, या पेड वाले, ठीक है, अभी स्पैम मत किया करो यार फिर। हाँ, तो शैलो डिप्रेशन, छोटा हल्का सा गड्ढा बना है, हल्का सा गड्ढा, सोल्यूशन मतलब वेदरिंग वाले में पढ़ाए थे कि पानी आ रहा है उसको घोल रहा है, चट्टान को धीरे धीरे घोल रहा है, तो हल्का सा गड्ढा बन गया शैलो, ठीक। अब क्या हुआ? बड़ा गड्ढा बन गया। बड़ा गड्ढा इज लाइक सर्कुलर एट द टॉप, ओपनिंग मोर और लेस सर्कुलर एट द टॉप एंड फनल शेप टुवर्ड्स द बॉटम। इस तरह का फनल का शेप है बॉटम में, सर्कुलर टॉप है, वाइड है बहुत ज्यादा, नीचे उतना ज्यादा वाइड नहीं और फनल शेप का है। दिस इज कॉल्ड ए सिंक होल। जैसे तुम्हारा सिंक होता है, घर का सिंक चौड़ा होता है ऊपर और हल्का इस तरह से ढलान टाइप होती है, चौड़ा होता है ऊपर और ढलान, सिंक होल बोल दी, खत्म। फनल शेप ये कीवर्ड है। अब ये सिंक होल जो है ये तो बन गया इस तरह से, ठीक। अब मान लो कि ये पानी अंदर अंदर गया तो अंदर एक गुफा बनी हुई है। अंदर गुफा क्यों बनी हुई है सर? अंदर गुफा इसलिए बनी हुई है क्योंकि अंदर पानी ने कुछ कमाल किया है, खोखला है अंदर। तो अगर ये बॉटम, सिंक होल का बॉटम इस केव की, इस गुफा की छत बन जाए तो मजा आ जाए, डोलाइन बन जाए। डोलाइन कैसे बनेगा? देखो, ये जो सिंक होल होता है ना, ये सिंक होल दो तरह का होता है। सिंक होल जो होता है वो दो तरह का होता है। कौन कौन सा? एक होता है सोल्यूशन सिंक, छोटा होता है, जब हम पढ़ रहे थे वो सोल्यूशन सिंक ही होता है, धीरे धीरे घोल घोल के बना रहा है। और एक होता है कोलैप्स सिंक, एक होता है कोलैप्स सिंक। अभी तो मार्क, अच्छा पहले ही कमेंट दिखा रहे हैं, ठीक है, क्लियर। प्रियंका वानखेड़े जी बताते हैं फिर आपको, है ना, एक सेकंड नोट कर लेते हैं, कटआउट नहीं फिर भूल जाएंगे, इतने सारे काम रहते हैं। एक सेकंड, पेपर 2 ना, ठीक, नोट कर लिया, फिर आपको बताएंगे। हाँ, कल क्लास नहीं होगी, हाँ, क्योंकि कल थोड़ा सा है क्या ना, कल अपना बर्थडे साल गिरा है अपनी कल। तो ऐसा नहीं साल गिरा के चलते हैं, पढ़ाएंगे नहीं, मतलब पढ़ाएंगे तो पढ़ा तो देते, लेकिन पढ़ाते भी हर बार, पढ़ाएंगे भी कल इस चैनल पर, लेकिन शाम को क्या ना, शाम को ऐसी हमें उड़ती खबर मिली है कुछ टीम मेंबर्स जो हैं आ रहे हैं, तो फिर अच्छा नहीं लगता है जब कोई आता है आपसे मिलने और आप फिर, है ना, अपने काम में बिजी होते हैं, तो इट इज़ लाइक उनकी इंसल्ट करना, तो वो थोड़ा सा ख़राब लगता है फिर। तो इसलिए वैसे तो मैं ले लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, कौन सा नहीं जाना वाना है, लेकिन वही दिक्कत है थोड़ी सी, फिर आ जाएंगे तो फिर ऐसा तो नहीं कि आप जाइए बाहर जाइए आप हम पहले क्लास लेंगे ना, तो इसलिए बस। थैंक यू सभी को। सर एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मेंबरशिप ऑन कर दो। अच्छा हाँ, कल हमारी साल गिर मतलब बर्थडे है, हैप्पी बर्थडे ब्रो। बर्थडे के बाद बिना ब्रो लगाए मन भरता नहीं है, क्यों सर? किस साल एक्चुअली हुआ क्या ना, पहले मुझे लगता था जब हम लोग नए आए थे यहाँ पे गांव से, तो ऐसे आता सालगिरह का बुला हुआ है, सालगिरह का बुला हुआ है, सालगिरह। फिर हमने मम्मी सोचे सालगिरह क्या होता है, क्या सालगिरह? अभी तो गर्मी चल रही है, अभी तो साल पहने भी नहीं आती तो बताया भी नहीं यार। चलो, तो ये कोलैप्सिंग होती है, ठीक है। कोलैप्सिंग होती है जहाँ पर सिंक होल फॉर्म्स द रूफ ऑफ अ वाइड और केव अंडरग्राउंड। अंडरग्राउंड में गुफा है, उसकी रूफ बन गई, तो क्या होगा? ये तो सिंक होल था ही पहले से और नीचे गुफा है, ये मिल जाएंगे। और तुम हल्का सा अगर नीचे गए इसमें सिंक होल में, बहुत भयंकर धंस जाओगे, बहुत भयंकर धंसोगे, और ऐसा धंसोगे ना बाहर निकालने वाला कोई मिलेगा नहीं तुमको, थोड़ा सा अगर देख पा रहे हो, ठीक है, क्योंकि अंदर जो है इसका जो बेस है वो बन जाता है छत किसकी, ठीक है। तो ये भयंकर कोलैप्सिंग को डोलाइन बोल देते हैं, ठीक, क्लियर है यहाँ तक। अब ये जो सिंक होल हैं और डोलाइन सब मिल जाए, क्यों मिल जाए? नहीं क्यों मिल जाए? अरे उनका मन मिल जाए, कैसे मिल जाए? देखो, ये डोलाइन बना, इसके बगल में ही था एक सिंक होल, वो धीरे धीरे बड़ा होता गया, इसके साथ मिल गया डोलाइन के साथ, यहाँ एक और था, या फिर बन गया, तो इस तरह से पूरा ऐसे लंबा सा गड्ढा बन जाता है, उसको बोलते हैं ऊ वाला, ठीक है, उलाला नहीं ऊ वाला, ठीक है, इसको बोलते हैं ऊ वाला। ये क्या है? वाइड ट्रेंच कॉल्ड वैली सिंक। तो वैली सिंक का मतलब है घाटी सी पूरी बन जाती है, हाँ। और अब ध्यान से सुनना, यही नहीं अभी और सुनिए क्या, कि अब इसके से क्या होगा ना, ये जो पानी है, ग्राउंड वाटर है, ये धीरे धीरे रॉक को खाता जाएगा। तुम्हें बताया नहीं मैंने, तुम किसी को अगर जगह दोगे ना, वो तुमको ऐसे खाता जाएगा, तुम्हारी शकल एकदम ना बिगड़ जाएगी, तुम एकदम चुसे हुए आम जैसे लोगे वही होता है ग्राउंड वाटर के साथ। देख रहे हो, ये चुसा हुआ आम नहीं लग रहा है,
ये काफ़ी सही हुआ करता था पहले, लेकिन धीरे धीरे इसको ग्राउंड वाटर खाता गया खाता गया खाता गया, ऐसे लंबी लंबी रिजेस बनती गई, लंबी लंबी रिजेस बनती गई। इसी को बोलते हैं क्या, लेपीज। और जब बहुत दूर दूर तक ऐसा ही हमें देखने को मिलता है तो उसको बोलते हैं, वो एक लैंडस्केप बन जाता है। पढ़ा था ना कल, लैंडफॉर्म अगर वो पूरा अगर बहुत एरिया में फैल जाए तो लैंडस्केप बन जाता है, तो उसी को हम लाइमस्टोन पेवमेंट बोल देते हैं। अगर ग्रिज मतलब रिज टाइप है, क्रूव रिज, तो उसको लेपीस। अगर यहाँ तक क्लियर हो तो जल्दी से बताओ, फिर हम डिपोजिशन में बढ़ें। और केव क्या होती है, गुफा व्हेन देयर आर अल्टरनेटिंग बेड्स ऑफ रॉक विद लाइमस्टोन डोलोमाइट इन बिटवीन। केव फॉर्मेशन इज परमानेंट, कोई बड़ी बात नहीं यार, वही है, ठीक है। जैसे कि ये मान लो ये लाइमस्टोन और डोलोमाइट रॉक है, ठीक। अब यार इसमें एक सेकंड रुकना, एक सेकंड रुकना, ठीक है। अब यहाँ से पानी ऐसे मान लो परकुलेट किया, ठीक है, ऐसे घुसा घुसा ये, ठीक है। देख रहे हो किस तरह से ये गुफा बना दी इसने, ये क्या बन गई, धीरे 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 धीरे। अब हो सकता है कि ये मिट्टी से आगे कल को जाके कवर हो जाए, लेकिन आप देखा देखा ये गुफा बन गई पूरी यहाँ पर। हो सकता है कल को जाके ये हल्का सा आपका कवर हो जाए यहाँ पे, लेकिन आप देखो यहाँ पर देखो अंदर ही अंदर एक गुफा बन गई है। तो ये होती है क्या, केव्स। तो केव्स भी ओरिजिनल लैंडफॉर्म होगा, यहाँ तक किसी कोई डाउट नहीं है। जल्दी से बताओ फिर डिपोजिशन पे आते हैं। हाँ, इसी बात पे वाला नंबर दीजिए सबको, मेज को मैं देते हैं। अच्छा सॉरी सर, आज लेट हुए, कोई बात नहीं। थैंक यू नजुलिका जी, लेपी सही है सर, पार्टी हमको भी चाहिए, बिल्कुल आओ। लप्पू सा सचिन है, हाँ क्या ही सचिन, मैं लप्पू सा सचिन है, ये जीवू सा लड़का है। मैडम जी ने एक्सप्रेशन के साथ बोला था यार, क्या है सचिन में, लप्पू सा सचिन है। जीवू सा लड़का है। चलो भाई, तो ओके क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। डिपोजिशन लैंड फॉर्म्स पे आते हैं, ठीक है। डिपोजिशनल लैंड फॉर्म, डिपॉजिट होगा, जो अभी तोड़ा फोड़ा है उसको डिपॉजिट किया जाएगा। मैनी डिपोजिशनल फॉर्म्स डेवलप विद इन द लाइमस्टोन केव्स। कहाँ पर, जो गुफा अंदर बनी ना अभी गुफा, अब तुम सोचो ये जो गुफा में धीरे 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 जो गया पानी गया, अभी क्या करेगा, पानी करेगा डिपॉजिट। क्या डिपॉजिट करेगा, जो तोड़ के लाया था उसको डिपॉजिट करेगा। कैसे डिपॉजिट करेगा, ध्यान से समझना, ध्यान से समझेंगे सभी लोग, ठीक है। देखो ये आया पानी, इस तरह से आएगा आएगा पानी आएगा, तो जो भी यार तुम खुद सोचो, ये इसको खोखला कर दिया है, तो ये गया कहाँ, पानी में मिल गया है। तो जब पानी मिल गया, जब पानी टपकेगा टपकेगा तो यहाँ पे इस तरह से जमा होता जाएगा, जो भी है वो करके लाया है, ठीक है। यहाँ पर जमा होता जाएगा, जमा हो गया, कुछ यहाँ भी जमा हो जाएगा, कहाँ, कुछ यहाँ भी जमा हो जाएगा, कहाँ, यहाँ नहीं जमा हो जाएगा, इसे लटक जाएगा इसके ऊपर से। तो जो लटक जाएगा तो उसका टाइट पकड़ना पड़ेगा, बहुत टाइट होकर पकड़ना पड़ेगा, स्टैलेक्टाइट इसका भाई, स्टैलेग्माइट। आओ भाई दोनों मिल जाएं, ये बीच की दीवार तोड़ दें, अंबुजा सीमेंट की तो बनी नहीं है, तो आओ तोड़ दें, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा खंबा, खंबा बोले तो पिलर, पिलर बन गया, खत्म हो गया डिपोजिशन लैंड फॉर्म, खत्म हो गया सर। अब आप पढ़ लीजिए जो आपको पढ़ना है, स्टैलेक्टाइट, स्टैलेग्माइट और खंबा, यही है। अब पढ़ लो जो तुम्हें पढ़ना है। ऊपर से लटकता है स्टैलेक्टाइट, ठीक है, विच हैंग्स फ्रॉम सीलिंग, विच राइजेस फ्रॉम द बॉटम, और राइजेस फ्रॉम द फ्लोर ऑफ द केव्स। स्टैलेग्माइट इसका भाई और खंबा, दोनों मिल जाएंगे तो पिलर बन जाएगा। कुछ है नहीं, कॉलम, कॉलम बोल लो, पिलर बोल लो, इससे आसान एक्सप्लेनेशन और कुछ हो नहीं सकता इसका, ठीक है। आ जाए ग्लेशियर पे, आ जाए हिमनद पे। सर ये वाला समझ में नहीं है, कौन सा वाला, हम क्या समझें, ये वाला कौन सा है, ये वाला समझ नहीं है, कौन सा वाला भाई, बताओ भैया जल्दी से। जल्दी बताओ कौन समझ नहीं है, फिर ग्लेशियर पे पढ़ते हैं। तो ग्लेशियर जो होता है ये मास ऑफ आइस होते हैं, तो सबको पता होगा, बहुत बड़े बड़े जो होते हैं ऐसे बर्फ के टुकड़े होते हैं, वो जब चलते हैं ना तो अब्रेजन करते हैं। अब्रेजन का मतलब क्या होता है, सर भाई क्योंकि ये बैच क्लासेस है गंगुला शशांक सर, आज अच्छे मूड में है लगता है भाई, हम अच्छे मूड में होते हैं रोज। कितने साल के हो गए, अच्छा अच्छा कितने साल के हो गए। चलो भाई, तो ग्लेशियर पे आते हैं भी। मास ऑफ आइस मूविंग एज शीट्स, अभी बताने की जरूरत नहीं यार क्या होता है, अभी बर्फ का टुकड़ा होता है, चल रहा है चल रहा है चल रहा है, अब्रेजन और प्लकिंग करेगा। अब्रेजन का मतलब होता है जब किसी से घिसोगे घिसोगे रगड़ोगे 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 तो फ्रिक्शन की वजह से वो जो खर्चेगा वो, ठीक है, तो उसको बोलते हैं अब्रेजन। इरोजन बाई ग्लेशियर्स इज ट्रेमेंडस बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन कॉज्ड बाय शेयर वेट ऑफ द आइस। जो ये इरोजन परफॉर्म करता है ना ग्लेशियर, वो रनिंग वाटर से भी कई ज़्यादा होता है, क्योंकि जो ग्लेशियर होता है उसका मास, उसका जो भार होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से एकदम। अच्छा यहाँ पर मुझे एक फैक्ट दिखा, वैसे तो ये अभी रिलेटेड फैक्ट नहीं है, लेकिन ध्यान रखना ये आगे हम जब रिवर्स पढ़ेंगे तो ध्यान रखना कि जो अलकनंदा है वो सातोपंथ ग्लेशियर या फिर अलकापुरी ग्लेशियर से निकलती है, ठीक है, अलकनंदा, ठीक है। और अलकनंदा भागीरथी देवप्रयाग में सब पढ़ेंगे यार, ये सब पढ़ेंगे आगे, ठीक है, चिंता मत करो, ये तो रिवर टॉपिक का क्वेश्चन है। अब आते हैं ग्लेशियर के इरोजन और डिपोजिशन पे, लेकिन ऐसे कैसे, ऐसे कैसे, जब तक कि हम पुराना वाला रिवाइज नहीं कर लेते। तो हमने पुराना क्या पढ़ा था, ग्राउंड वाटर लैंड फॉर्म। ग्राउंड वाटर को क्या बोलते हैं, कास्ट टोपोग्राफी बोलते हैं। जल्दी से सभी लोग कमेंट में इरोजन और डिपोजिशन लिखो, तब मैं आगे बढ़ूंगा। इसको कास्ट क्यों बोलते हैं, कास्ट रीजन में देखने को मिलता है। कास्ट रीजन मतलब लाइमस्टोन और डोलोमाइट तरह की जो रॉक देखने को मिलती है वहाँ पे। अब इरोजन और डिपोजिशन हमें लिखना है तो लिख देते हैं। तो इरोजन में हमने क्या देखा था, इरोजन में हमने पहले तो देखा था होल, ठीक है,
शैलो होल देखा था, देन सिंक होल देखा था जिसका कि टॉप जो था वो नैरो था और फनल शेप था। देन हमने देखा था कि अगर कोलैप्स सिंक बन जाए तो उसको डोलाइन बोल देते हैं, यानी सिंक अगर कोलैप्स कर जाए, कोलैप्स इस तरह से करती है कि अंदर ये जिसका बॉटम केव का छत है, इसका बॉटम केव का छत है, तो इस तरह से बड़ा सा बन जाएगा, उसको डोलाइन बोलेंगे। अगर इस तरह से बहुत सारे डोलाइन और सिंक होल आपस में मिलते गए तो इस तरह के लॉन्ग लंबी वैली टाइप घाटी टाइप बन जाएगी, ऊ वाला बोलते हैं उसको, ठीक है, ऊ वाला याद रहेगा। अंदर से वो क्या हो जाएगा, लप्पू सा सचिन हो जाएगा और वो बन जाएगा क्या, आपका बन जाएगा लेपीस, ठीक है, वो लेपीस बन जाएगा रिज लाइक स्ट्रक्चर, कैसा रिज लाइक स्ट्रक्चर। और ये बहुत ऐसे बहुत एक्सटेंसिव एरिया में जब बन जाएगा तो उसको हम लाइमस्टोन पेवमेंट बोलेंगे, लाइमस्टोन पेवमेंट बोलेंगे। डिपोजिशन में 3 है, ठीक है, लटक रहा है, टाइट पकड़ना पड़ेगा, ऊपर से उठ रहा है, ढीला भी चलेगा, मिल गया, खंभा बन गया, या कॉलम बोल देते हैं उसी को, खत्म। क्या है इस ग्राउंड वाटर में, लप्पू सा ग्राउंड वाटर है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं अभी और इरोजनल लैंडफॉर्म्स देखते हैं किसके ग्लेशियर्स के। तो ग्लेशियर का पहला इरोजनल लैंडफॉर्म है सर्क। कैसे बनता है, सरक सरक के सर्क आर द मोस्ट कॉमन लैंडफॉर्म्स इन ग्लेशियर में। देखो 2 चीज़ जरूरी है, एक फील लेना सो दैट दिमाग में बस जाए, दिमाग में सेटल डाउन हो जाए क्या वो पर्टिकुलर चीज़, और टेक्निकलिटीज थोड़ा सा जिसके मैं हाईलाइट करके दे रहा हूँ कि भाई जब ये पूछेगा तो ये कीवर्ड रखेगा वो, ठीक है। ऐसे तो पूछेगा नहीं सरक सरक के क्या बनता है, तो मैंने तुम्हें बता दिया याद करने के लिए, सरक सरक के सर्क बनता है। होता क्या, ये देखो अभी एक स्टूडेंट ने मुझे ये 2-3 दिन पहले पिक भेजी थी, घूमने गए होंगे पता नहीं किसी को जो भी हो, ठीक है, तो उन्होंने भेजा था ये पिक, तो ठीक है, तो मैंने सोचा क्यों नहीं समझा दिया जाए आपको, क्लियर पिक्चर भी आ रही है। अब तुम देख रहे हो यहाँ पे, क्योंकि यार ग्लेशियर कहाँ बनता है, ग्लेशियर ऊपर बनता है क्योंकि ऊपर ही ठंडा होता है माहौल, तो जब ग्लेशियर इस तरह सरकेगा तो इस तरह का जो सरक सरक के बन गया ना, ये दिख तो रहा है ना, सरक सरक की एकदम बन गया ब्रेजन के, सरक सरक के जो बन गया अंदर ऐसे इस तरह का, सर्क बोलते हैं इसको। सर्क आर द मोस्ट कॉमन है क्या ना, वो स्टेटमेंट लिखेगा, पूछेगा, दिखाएं तुम्हें पीछे, एनसीईआरटी सीधा स्टेटमेंट कोड करता है, पहला स्टेटमेंट देगा सर्क आर दी मोस्ट कॉमन ऑफ लैंडफॉर्म्स इन ग्लेशियर माउंटेन। अभी तुमको लग रहा है हाँ ठीक है इसमें क्या है, लेकिन जब पेपर में आता है तो आता है दिमाग में, यार सर्क ही होता है कुछ और भी होता है, ठीक है, तो चीज़ ध्यान रखिएगा। तो फाउंड एट दी हेड ऑफ ग्लेशियर वैली, ये भी ध्यान रखिएगा, और हम तुम्हें बता दिए वो है क्या, ठीक है। जैसे कि ग्लेशियर ऐसे खिसक के आएगा तो ये जो बन गया ना ये सर्क होता है, ठीक है। ग्लेशियर खिसक के समझ में तो आ रहा है ना, तो ये सर्क के जो आया ना ये जो बना इसको सर्क बोलेंगे। ऐसे वहाँ से सरकेगा, ऐसे उस साइड से सरकेगा, जब 3 साइड से सरकेगा, इधर से उधर से और इधर से, तो क्या होगा, अड्डी बन जाएगी, ये किनारी निकल आएगी इसकी, अड्डी बन जाएगी, इस अड्डी को बोलेंगे अरीट सिरेटेड रिज। और इसका जो टॉप है भाई, तीनों साइड से अड्डी बन गई तो उसका जो टॉप है, अड्डी का टॉप है, उसको बोलेंगे सींग, सींग बोले तो हॉर्न, ब्लो हॉर्न, ठीक है। तो ये हॉर्न बन गया, ये अरीट बन गया, ये सरक सरक के सर्क बन गया, तो तीनों आपस में एक तरह से रिलेटेड है, ठीक है। तो हॉर्न्स आर फॉर्म थ्रू हेडवर्ड इरोजन ऑफ द सर्क वॉल, शार्प पॉइंट एंड स्टीप साइडेड पीक कॉल्ड हॉर्न फॉर्म, अरीट वेरी शार्प रिज टू जिगजैग, सब पढ़ लो, ठीक है। सॉ टूथ रिजेस, वो रिज मतलब अड्डी जो बोल रहे थे वही अरीट है, खत्म बात। अड्डी जो बन रही माउंटेन की क्योंकि 3 साइड से सरक गया है, समझ में आई बात, समझ सर। एक डाउट था, सीडीएस का सीजीएल के पढ़ने के लिए आपके बैच का नाम जानना, क्या लिख रहा है, नाम जानना जरूरी पूछ रही हैं, कौन पूछ रही हैं, रहे जैसा भी हो, ठीक है। डिपोजिशन ग्राउंड वाटर बना कैसे और क्या ये जम्मे के नीचे बनता है, वो समझ नहीं आ रहा। हाँ भाई अब तुम खुद सोचो यार, तुम एक काम करो, क्या काम बोले तुमको, तुमने कभी देखा नहीं है घर में इस तरह से पाइप होता है, अब जैसे पाइप से पानी जा रहा है, पाइप से पानी जा रहा है, कहीं से लीकेज हो रहा है, तो पाइप में अगर मिट्टी होती है तो मिट्टी डिपॉजिट नहीं हो जाती वहाँ पे, इस तरह से मिट्टी का डिपोजिशन हो जाता है, और जो पानी नीचे गिर गया उसकी मिट्टी ऐसे ऊपर उठेगी। ये तो बड़ा आसान है, मुझे लगा था कि पानी अगर जा रहा है अंदर 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 तो उसमें जो घुल गया है, जो घुल गई है चट्टान के जो पोर्स हैं, चट्टान के जो मटीरियल है, हाँ उसके जो मिनरल्स हैं, वो इस तरह से जो पानी गिर गया उससे इस तरह से बन जाएंगे डिपॉजिट होकर और कुछ हिलक जाएंगे। पता नहीं कैसे, समझ नहीं आ रहा, ये फील नहीं ले पाते हो इतना, क्यों? क्लियर। देन आते हैं इस पर अगेन वापस, हॉर्न ये सब आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। देन अभी आते हैं देन आते भी ग्लेशियल वैलीज और ट्रफ पे, ठीक है। ग्लेशिएटेड वैलीज आर ट्रफ लाइक एंड यू शेप्ड विद ब्रॉड फ्लोर्स, ठीक है। लेटर डेब्री एंड डेब्री शेप मोरेन्स छोड़ो, ठीक है, इधर आओ, इधर पे आओ, इधर पे आओ, इधर पे आओ, इधर पे आओ, ठीक है। हैंगिंग वैली और यू शेप वैली समझाते हैं आपको। यहाँ से ग्लेशियर चलता हुआ आ रहा होगा, चलता हुआ आ रहा होगा, चलता हुआ आ रहा होगा, ठीक है, चलता हुआ आ रहा होगा, चलता हुआ आ रहा होगा, चलता हुआ आ रहा होगा, गिर गया। यहाँ से भी ऐसे, ठीक है, यहाँ से भी ऐसे ग्लेशियर चलता हुआ आ रहा होगा, चलता हुआ आ रहा होगा, चलता हुआ आ रहा होगा, गिर गया, चलता हुआ, ठीक गिर गया। यहाँ सारे ग्लेशियर मिल रहे हैं, तो सोचो ये ग्लेशियर ये ग्लेशियर ये ग्लेशियर, आगे ग्लेशियर पीछे ग्लेशियर, इतना ग्लेशियर, इतना भयंकर मास होगा इसमें, तो जब चलेगा तो बहुत भयंकर भयंकर कटिंग करेगा नीचे, तो ये बहुत गड्ढा बन जाएगा, ये उतना गहरा नहीं होगा, तो ये ऐसा लगेगा ये वाली घाटी लटक रही है, क्यों? क्योंकि उतना अंदर तो गड्ढा करेगा नहीं, क्योंकि उसका उतना तो मास है नहीं। यहाँ पर जो ग्लेशियर सारे आके मिल गए वो बहुत भयंकर गड्ढा करेंगे, क्यों करेंगे? क्योंकि उनका मास बहुत ज़्यादा है, तो ये लटकी हुई तरह लगेगी। टार्न लेक क्या होता है? तो ये सरक सरक के जो सर्क बन गया ना, तो इसमें अगर पानी भर जाए ग्लेशियर का या फिर जो भी बारिश वारिश का, तो इसको टार्न लेक बोल देते हैं। सर्क में अगर लेक बन जाए तो उसको टार्न लेक बोलते हैं। तो हैंगिंग वैली और ये जो बनती है यू शेप की बनती है, थोड़ी सी यहाँ पर अगर आप देख पाओ थोड़ी सी इस तरह से यू शेप की बनती है, ठीक है, यू शेप की बनती है वैली, ठीक है। समझ आई बात, यू शेप और हैंगिंग वैली समझ में आ गया आपको। अब हम आएंगे डिपोजिशन लैंडफॉर्म पे। ये जॉर्ड क्या होता है? जॉर्ड तो समुद्र के पास में अगर कहीं ये ग्लेशियर वाले लैंडफॉर्म्स देखने को मिल जाए, ठीक है, तो वेरी डीप ग्लेशियल ट्रफ फिल्ड विद सी वाटर, तो समुद्र का पानी अगर भर जाए गड्ढों में तो वो जॉर्ड बन जाता है। समुद्र का पानी अगर ट्रफ में भर जाए गड्ढों में बन जाए तो ग्लेशियल लैंडफॉर्म क्रिएट होता है, जॉर्ड बोलते हैं उसको, ठीक है। आपको ये टेम्परेट एरियाज में जैसे कि देखने को मिलेगा जो नॉर्वे फिनलैंड ये कंट्रीज में वहाँ पर देखने को मिलते हैं, ठीक है। डिपोजिशन लैंडफॉर्म पे बात करें तो डिपोजिशन में आप देखोगे तो पहले तो हम समराइज कर लेते हैं, हमने पढ़ा क्या ग्लेशियर में अभी तक। तो ग्लेशियर में सब सिर्फ अभी तक हमने पढ़े इरोजनल वाले, डिपोजिशनल हमने पढ़ा ही नहीं, ठीक है, डिपोजिशनल हमने पढ़ा ही नहीं। इरोजनल वाले जल्दी से बताओ, लिखो जल्दी से कमेंट में, इरोजनल में हमने क्या पढ़ा? सबसे पहले हमने पढ़ा सरक सरक के सर्क बना, सरक सरक के सर्क बन गया। देन अगर 3 साइड से सरका तो ऐसे अरीट बन जाएगा जिसको सिरेटेड रिज, ठीक है, बोल सकते हैं। देन हॉर्न बन गया,
और सरक में ही टान लेक भी बन सकता है जहाँ पानी भर जाता है, ठीक है। फिर हमने देखा यू शेप की एक घाटी बन गई, यू शेप्ड वैली, और एक हमने देखा हैंगिंग वैली बन गई, ठीक है, हैंगिंग वैली। और जॉर्ड के बारे में भी जाना कि जॉर्ड क्या होता है, ठीक है, जॉर्ड के बारे में भी हमने जाना कि जॉर्ड क्या होता है, क्लियर, ठीक है। चलो अभी आते हैं डिपोजिशन पे। डिपोजिशन समझने इसमें होते हैं मोरेन, आउट ऑफ प्लेन, एस्कर, ड्रमलिन, ये सब होते हैं। आपको समझाते हैं कैसे। ग्लेशियर आ रहे होंगे जो भी तोड़ के ला रहे होंगे उसको डिपॉजिट कर रहे होंगे इस तरह से, ठीक है। तो मोरेन बना रहे होंगे, क्या बना रहे हो, मोरेन। आगे चल के अगर ये बहुत एक्सटेंसिव प्लेन क्रिएट हो जाते हैं तो उसको आउट वॉश प्लेन बोल देते हैं। अब ये जो मोरेन होते हैं ना अलग अलग जगहों में डिपॉजिट होंगे, जैसे कि साइड यहाँ पर अगर देखो, ये आपको दिख रहा है, ये आपका एक तो मीडियल मोरेन होता है, मीडियल मतलब बीच में एक होता है टर्नल मोरेन, और एक होता है लेटरल, यहाँ पर लिखा हुआ आई थिंक, ठीक है, नहीं लिखा है क्या। लॉन्ग रीच ऑफ डेब्री डिपॉजिटेड एट द एंड ऑफ द ग्लेशियर, लेटरल मोरेन्स फॉर्म अलोंग द साइड्स पैरेलल टू द ग्लेशियर वैली। पैरेलल टू द ग्लेशियर वैली का मतलब ये होता है कि भैया इस तरह से जा रहा है ग्लेशियर, साइड में डिपॉजिट हो जाए अगर जो भी तोड़ के लाया है ऊपर से, ठीक है, साइड में डिपॉजिट होता है तो उसको लेटरल मोरेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लेटरल का मतलब ये होता है साइड में डिपॉजिट हो रहा है, ठीक है। और ये जो दिख रहा है एंड में एकदम छोर पे जो डिपॉजिट हो रहा है उसको टर्मिनल मोरेन बोलते हैं, ठीक है। तो मोरेन यही होता है आपका। देन अगर बात करेंगे तो आपका जो एस्कर होता है, एस्कर क्या होता है, तो एस्कर जो पूरा लैंडफॉर्म होता है ग्लेशियर वाला उसके बीच में बनता है। व्हेन ग्लेशियर मेल्ट इन समर, ग्लेशियर जा रहा है, पिघल गया गर्मियों के टाइम पे, तो अंदर ये ग्लेशियर जा रहा है, अंदर ही अंदर वो पिघल गया, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, डिपोजिशन होना इस तरह से शुरू हो जाएगा अंदर ही अंदर। तो जब ये ग्लेशियर जा रहा होगा यहाँ से तो बीच बीच में इस तरह की रिज देखने को मिल जाए, बीच बीच में इस तरह की डिपोजिशन हो जाए, इसको एस्कर बोलते हैं। पिक्चर में भी आपको देखने को मिलेगा, ये देखिए आप, अरे यार लगाई तो थी पिक्चर, ये देखो, ये दिख रहा है आपको, ये दिख रहा है, ये जो रिज टाइप बने हैं ना, ये इस तरह से बीच बीच में इस तरह से रिज बने, वो ये इसी वजह से बने हैं, वही गर्मियों के टाइम पे बनते हैं जब ये हमारे ग्लेशियर पिघल जाते हैं तब, ठीक है। तो ये इस तरह से बीच लैंडफॉर्म में जब बन जाते हैं रिस कर, तो उसको बोलते हैं एस्कर। When glacier melt in summer, the water flow on the surface of the ice or seeps down along the margin or even moves through holes of the ice, ठीक है। तो आइस में जो ग्लेशियर में होल बन जाता है उसके थ्रू मूव करता है और ये आपका एस्कर क्रिएट होता है। देन आउटवॉश प्लेन मोरेन की तरह होता है, द प्लेन्स एट द फुट ऑफ द ग्लेशियर माउंटेन, यानी अभी तो हम देख रहे थे कि जो ग्लेशियर चल रहा था तो बीच बीच में इस तरह से मोरेन बन रहे थे, लेकिन एकदम फुट एकदम जाके एंड पे, ठीक है, ऑफ ग्लेशियर माउंटेन बने तो उसको हम बोलते हैं क्या, उसको बोलते हैं आउटवॉश प्लेन्स, ठीक है। आखिरी में आते हैं ड्रमलिन क्या होता है। ड्रमलिन स्मूथ ओवल शेप रिज लाइक फीचर, ये दे मेजर अप टू 1 किलोमीटर लेंथ के हो सकते हैं और 30 मीटर हाइट के हो सकते हैं, ठीक है। अब ध्यान से समझना ड्रमलिन होता क्या है, यहाँ पर तो कहीं बना नहीं है, यहाँ पर आपको दिखाते हैं, ये थोड़ा सा आप देख पा रहे हो। बीच में क्या होता है, ध्यान सुनना, बीच में क्या होता है, ग्लेशियर आ रहा है, ठीक है, थोड़ा सा यहाँ कुछ डिपॉजिट हो गया, थोड़ा सा डिपॉजिट हो गया, ग्लेशियर फिर आया, फिर और डिपॉजिट हो गया, ग्लेशियर फिर आया, फिर और डिपॉजिट हो गया, ग्लेशियर फिर आया, फिर और डिपॉजिट हो गया, और ग्लेशियर इस तरह से मूव करता जाएगा, इस तरह से मूव करता जाएगा, इस तरह से डिपोजिशन होता जाएगा, जैसे थोड़ा सा डिपॉजिट हुआ और डिपॉजिट हो गया और डिपॉजिट हो गया और डिपॉजिट हो गया, तो इस तरह का जो स्ट्रक्चर बन जाता है ओवल शेप स्ट्रक्चर, ओवल शेप स्ट्रक्चर। अब मान लो एक ग्लेशियर नहीं रहा यहाँ पे, बहुत साल बाद ग्लेशियर यहाँ नहीं रहा, गायब हो गया, तो इस तरह से आपको दिख जाएगा एक लैंड फॉर्म क्रिएट हुआ ओवल शेप का, इस तरह से ओवल शेप का, इस तरह से, इसको बोल देते हैं टेल। अब यहाँ वही चीज़ लिखी थी जो अगला आपका था ना, ये टेल होता है, और ये जो ये उठा हुआ भाग है इसको स्टॉस बोलते हैं, स्टॉस, ये होता है स्टॉस, जो ब्लंट होता है ये वाला स्टॉस, और जो स्टीप होता है इसको बोलते हैं टेल। तो स्टॉस और टेल ये ध्यान रखना इसमें, ठीक। ये ड्रम की तरह होता है। तो डिपोजिशन भी लिख लेते हैं, डिपोजिशन भी हमने क्या पढ़ा, तो डिपोजिशन में हमने पढ़ा कि सबसे पहले तो क्या होगा, सबसे पहले तो मोरेन बनेगा, लेटरल बन सकता है साइड में, या फिर मीडियल बन सकता है, ठीक है, या टर्मिनल बन सकता है एकदम एंड पे जाके, मतलब कि एक लाइन, देखो भैया मोरेन और इसके थोड़े से सिमिलर टाइप ही हैं, अगर साइड में इस तरह से बन रहे हैं, ठीक है, तो लेटरल मोरेन हो गया, एंड में बन रहा है तो टर्मिनल बन रहा है, ठीक है। गर्मियों के टाइम पे अगर पिघल के अंदर ही अंदर बीच लैंडफॉर्म इस तरह से बन गए तो उनको बोलते हैं एस्कर, ठीक। आउट वॉश प्लेन होते हैं जो एक्सटेंसिव प्लेन होते हैं फुट ऑफ ग्लेशियर में देखने को मिलेगा, और आखिरी होते हैं ड्रम शेप के ओवल शेप के जिनको ड्रमलिन बोलते हैं, जिनमें जो इस तरह से बनते हैं, ये होता है स्टॉस एंड जो ब्लंट होता है, और ये स्टीप होता है जिसको बोलते हैं टेल, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है ये, ठीक है। तो ग्लेशियर वाले भी हो गए, ये तो ऐसे याद कर लो नहीं याद हो रहा है, तो इसमें कुछ लोग जो है इसमें मुरैना तो जगह पड़ता है आपको पता होगा, इसमें लोग कुछ लोग मुरैना जाके ड्रम बजा रहे हैं, ठीक है, ड्रम बजा रहे हैं ड्रमलिन, ठीक है। और ड्रमलिन को ध्यान रखना, ड्रमलिन को बास्केट ऑफ एक्स टोपोग्राफी भी बोलते हैं, बास्केट ऑफ एक्स टोपोग्राफी, पूछेगा कभी क्वेश्चन, बास्केट ऑफ एक्स टोपोग्राफी किसको बोलते हैं, तो ड्रमलिन को बोलते हैं। यहीं पे ही आपके किसी तरह सिमिलर तरह के पिंगो क्रिएट होते हैं, पिंगो अगर पूछेगा तो ध्यान रखना ये भी आपके ग्लेशियर की वजह से ही बनते हैं, ठीक है। पिंगो भी थोड़े से इसी तरह, पिंगो जैसे नहीं पिंपल आ जाते हैं हमारे फेस पे, तो ऐसे पिंगो भी बन जाते हैं, ठीक है, क्लियर। आगे बढ़ते हैं, और अगला है हमारा वेव्स एंड करंट। वेव और करंट मतलब कौन सी वेव्स और करंट, समुद्र। तो समुद्र आपको पता है झम 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 क्या होता है, लहरें आती हैं, वेव्स आती हैं, तो जो झम 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 लहरें आती हैं तो क्या करती हैं, तोड़ती फोड़ती हैं, कोस्ट में तोड़ती फोड़ती हैं, ठीक है। तो जिसकी वजह से वेव्स क्यों आती हैं, वेव्स डिफरेंट रीजन से आ सकती हैं, हवा की वजह से आ सकती हैं, बहुत जोर की हवा चल रही है उस वजह से वेव आ गई है कि नहीं, अगर बहुत जोर की हवा चल रही है तो भी पानी का उठाना आ सकता है, वेव आ सकती है, या फिर टाइड की वजह से वेव आ सकती है, या फिर सुनामी की वजह से आ सकती है, ठीक है। तो इन सारे कारणों की वजह से आ सकती है, यानी कि हवा की वजह से आ सकती है, या तो टाइड की वजह से आ सकती है, या फिर सुनामी की वजह से आ सकती है। तो ये भी जो भी वेव्स आती हैं जिस भी रीजन की वजह से आई हो, ये क्या करेंगी, इरोजन परफॉर्म करेंगी। अब होता क्या है ना, ध्यान से समझना एक चीज़ को, हैंगिंग वैली बिल्कुल सही है, समझ नहीं आ रहा, कुछ समझ नहीं हो रही है, छोड़ दो भैया है, ओके, टॉस एंड टेल, क्लियर। चलो भाई, तो यहाँ पर ये चीज़ समझने की जरूरत है कि जो वेव्स एंड करंट ये भी इरोजनल फीचर दिखाएगी और डिपोजिशन दिखाएगी। होता क्या है, तो ये डिफरेंट मतलब आपके फैक्टर्स होते हैं जिस पे कि इरोजन और डिपोजिशन डिपेंड करता है कि लैंड और सी का फ्लोर का कॉन्फिगरेशन कैसा है, वो डिपेंड करता है कि जो कोस्ट है वो एमर्जिंग है या सबमर्जिंग है। अगेन रिपीट, ये डिपेंड करता है कि कोस्ट एमर्जिंग है या सबमर्जिंग है, समझे नहीं होंगे आप। होता ये है कि अगर सबमर्जिंग टाइप कोस्ट है तो अलग तरह के फीचर्स डोमिनेट करते हैं, और अगर एमर्जिंग टाइप के हैं तो अलग तरह के फीचर्स डोमिनेट करते हैं। जैसे अगर हाई रॉकी कोस्ट होगा, चट्टानी टाइप का होगा, जैसे कि ये भारत है, भारत का ये वाला जो कोस्ट है वेस्टर्न कोस्ट, ये हाई रॉकी कोस्ट है, सबमर्जिंग कोस्ट है, चट्टान टाइप दिखेगा ये, क्योंकि जब हम पढ़ेंगे फॉर्मेशन ऑफ ये
हिमालयाज और पेनिनसुलर प्लेटो, तो हम देखेंगे ये वाला पार्ट जो सबमर्ज कर गया है, एकदम ऐसा लग रहा है कि सबमर्ज कर गया पूरी तरह से, किसमें, ओशन में, ठीक है। तो ये सबमर्जिंग कोस्ट है, ये हाई रॉकी कोस्ट है, सबमर्जिंग नेचर है, हाई रॉकी कोस्ट है। रिवर अपीयर हैव टू बी ड्राउंड एंड हाईली इरेगुलर कोस्ट लाइन होती है यहाँ पर। ये फीचर्स बता रहा है हाई रॉकी कोस्ट क्या होता है, क्यों बता रहा है, क्योंकि हाई रॉकी कोस्ट में अभी तुम देखोगे इरोजनल फीचर डोमिनेट करते हैं, यहाँ पर इरोजनल फीचर्स डोमिनेट करेंगे। द कोस्ट लाइन अपीयर्स हाईली इंटेंडेड, इंटेंडेड का मतलब होता है कि क्लियर नहीं होगी, इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से इंटेंडेड कोस्ट लाइन्स को बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पर ग्लेशियर वाली जॉट भी आपको देखने को मिल सकती है, ठीक है। और यहाँ पर ध्यान रखना है कि इरोजनल फीचर्स डोमिनेट हाई रॉकी कोस्ट में, ठीक है। और ये क्या है, ये इरोजन फीचर जो भी देखेंगे। लेकिन उससे पहले लो सेडिमेंट्री जो कोस्ट होता है, जो एमर्जिंग कोस्ट होता है, ठीक है, इसको हम एमर्जिंग कोस्ट बोलते हैं। यहाँ पर आपके डिपोजिशनल फीचर्स डोमिनेट करते हैं। समझ आ गई बात। अब हम आते हैं इरोजनल और डिपोजिशनल फीचर होते क्या क्या है, पहले उसको देख लेते हैं। तो ये होते हैं आपके सी क्लिफ, वेव कट टेरेस, ठीक है। तो पहले इन दोनों को समझते हैं। तो समुद्र में क्या आ रहा है, ठीक है, समुद्र में क्या आ रहा है, इस तरह से लहरें आ रही, लहरें आ रही। तो ये जो खड़ी चट्टान बन गई ना, इस इरोजन की वजह से बार बार आ रही है, बार बार आ रही है, झम झम करके मार रही है, तो क्लिफ बन गई, ठीक। अगर ऐसा हुआ कि ऊपर तो एक सेकंड, ऊपर जो क्लिफ बनी है, अब आगे जाके इसमें उतना इरोजन नहीं हो रहा, लेकिन नीचे बहुत भयंकर इस तरह से हो रहा है, मतलब यहाँ पर बहुत फ्रीक्वेंट वेव्स आती रहती हैं, तो यहाँ पर ज़्यादा कटिंग हो जाएगी, ज़्यादा अंदर तक चला जाएगा, सिंपल सी बात है। यहाँ पर कम कटिंग होगी, तो इस तरह से क्या है, इस तरह से सीढ़ियाँ टाइप बन जाएंगी, जैसे रिवर टेरेसेस देखा था, वैसे इसको बोलते हैं वेव कट टेरेस। तो वेव की वजह से इस तरह से जो स्ट्रक्चर बन जाएगा टेरेस, क्योंकि आ रही है वेव, यहाँ पर ज़्यादा इरोजन किया, ज़्यादा कटिंग किया, यहाँ थोड़ा कम किया, तो इस तरह से टेरेस लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है, इसको वेव कट टेरेस बोलते हैं। सी क्लिफ है खड़ी चट्टान, और वेव कट टेरेस इस तरह से, ठीक है। ये सब सी वेव कैसे बनती है, क्लियर। सच रेजिस्टेंस मास, ठीक है। अब स्टैक देख लेते हैं, सी स्टैक क्या होता है। स्टैक ये होता है, नहीं समझ में आ रहा तो यहाँ पे देखो, ठीक है। ये सी केव है, गुफा है, कैसे बन गई, ठीक है। पहले तो वो समझो स्टैक कैसे बना। तो स्टैक इज लाइक बड़ा सा दीवार जो समुद्र के बीच में खड़ा, उसको बोलते हैं स्टैक। बहुत आसान है यार, ठीक है। यहाँ पर चट्टान खड़ी थी, सब इधर उधर इधर उधर इधर उधर वेव्स ने तोड़ दिया, सब कुछ तोड़ दिया। अब खड़ा चट्टान बचा है, सिर्फ वॉल बची है, ठीक है, सिर्फ वॉल बची है, तो उसको बोलते हैं स्टैक। और इसी में अगर इस तरह से आर्च लाइक स्ट्रक्चर बन जाए तो उसको सी आर्च बोलते हैं, जैसे ये है। अब इसमें क्या हुआ, ये स्टैक है, इसमें जो समुद्र की वेव्स हैं बार बार आ रही हैं, बार बार आ रही हैं, इसको तोड़ रही हैं, तोड़ रही हैं, तोड़ रही हैं, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर इस तरह से, इस तरह का स्ट्रक्चर बन गया, टूट गया, ये टूट गया, बार बार इस तरह से चल रही है, ये क्या बन जाएगा, आर्च बन जाएगा, सी आर्च बन जाएगा, ठीक। अगर ये पूरा नहीं तोड़ पाया, यानी कि इधर तुम समझ पा रहे हो, पता नहीं समझ नहीं आता, फील ले पा रहे हो नहीं, ये पूरा खोखला कर दिया इसने सब एकदम, ठीक है। यहाँ से वहाँ तुम आ जाओ, यहाँ से, ठीक है, नाव लेके अपनी आ जाओ, यहाँ पे कुछ है तो नहीं बीच में, लेकिन ये खोखला तो कर दिया, लेकिन ऐसा नहीं कि आर पार हो गया है। मतलब तुम अंदर जाके कुछ अगर करना चाहो, जैसे मान लो गोवा है, तो गोवा में तुम किनारों में देखने को मिलेंगे, सी में बीच बीच में गए, ठीक है। तो मान लो तुम अंदर जाके कुछ करना चाहते हो, तो जाके कर सकते हो तुम, क्यों, क्योंकि ऐसा नहीं कि अंदर मतलब वो अंदर है, वॉल होगी अंदर, और ये पूरा गुफा बन गया, तो इसको बोलते हैं सी केव, ठीक है। तो सी केव बन गई, ये अंडर कटिंग होकर आर्च बन गया, स्टैक खड़ा सा एकदम वॉल बन गई, इसको सी स्टैक बोल देते हैं। क्लियर, क्लियर है यहाँ तक, दिख रहा है आपको, ये सी क्लिफ बन गई, ये स्टैक बन गया खड़ा सा एकदम, ठीक है। यहाँ पर इस तरह से हो जाए तो ये आपका हो जाएगा। क्या करना चाहते हो, मतलब भाई जैसे तुम गए, ठीक है, अब मैं मान लो मैं गया, अब मुझे कि भाई मुझे शांति में क्लास लेनी है, तो मैं अपना गया लगा वगैरह लेके अंदर रखा और वाईफाई चालू करके क्लास लेने लगे, तो मुझे समझ तुम गए कि सारी क्लास लेनी है, छूट रही, शांति से पढ़ना वढ़ना जाके अंदर पढ़ना, इस तरह कामों की बात कर रहे हैं। अब अगर दिमाग आपका कुछ और सोच रहा है तो उसके लिए मैं जिम्मेदार नहीं हूँ भाई, ठीक है। आप देखो कि आप दिमाग से क्यों सोच रहे हो, मेरा तो ये सोच रहा है मैं क्लास ले रहा हूँ, आप वहाँ अंदर पढ़ रहे हैं, बस मेरा दिमाग तो यहीं तक चलता है। शायद मैं वही हूँ कि जनजी नहीं हूँ तुम लोग की तरह, पुराने जमाने का ओल्ड स्कूल थिंकिंग है, कोई नहीं, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। तो इरोजन हो गया, इरोजन हमने क्लिफ देख लिया, टेरेस देख लिया, केव देख लिया, स्टैक देख लिया, देख लिया सब कुछ, देख लिया सब कुछ यहाँ तक। अंदर कैमरा तो नहीं लगा हुआ, नहीं कैमरा नहीं लगा, आराम से मतलब पढ़ाई कर सकते हो जाके, ठीक है। तो अभी आते हैं क्लिफ टेरेस, ये सब तो देखे इरोजन वाले थे। अभी आते हैं डिपोजिशन वाले पे। डिपोजिशन कहाँ देखने को मिलेंगे सर, डिपोजिशन आपको देखने को मिलेंगे एमर्जिंग कोस्ट में, जो कोस्ट एमर्ज कर रही है, ठीक है, वहाँ पर देखने को मिलेंगे। तो बीचेस एंड ड्यून्स, बीच, अब आपको पता है बीच है ना, गोवा वाले बीच पे, तो बीच क्या कब बनती है, जब वो वेव्स आती हैं और सैंड को डिपॉजिट कर देती हैं, तो बीच बन जाता है। और इस तरह से जो सैंड आती है उसको सैंड ड्यून्स बोल देते हैं, ठीक है। जस्ट बिहाइंड द बीच सैंड लिफ्टेड एंड विनोड फ्रॉम ओवर द बीच सरफेस विल बी डिपॉजिटेड सैंड ड्यून्स फॉर्मिंग लॉन्ग रिजेस पैरेलल टू द कोस्ट लाइन आर वेरी कॉमन अलोंग द लो सेडिमेंट्री कोस्ट। लो सेडिमेंट्री कोस्ट ध्यान रखना है, रिट्रीटिंग कोस्ट में, सबमर्जिंग कोस्ट में डिपोजिशन इरोजनल, तो वहीं लो सेडिमेंट्री कोस्ट या फिर एमर्जिंग कोस्ट में डिपोजिशन लैंडफॉर्म्स डोमिनेट करते हैं, ठीक, क्लियर। अब आते हैं डिपोजिशन में, बार बैरियर स्पिट, बार बैरियर स्पिट, अ रिज ऑफ सैंड एंड शिंगल फॉर्म्ड इन द सी इन द ऑफ शोर जोन, ये बार है, ठीक। एंड एन ऑफ शोर बार विच इज एक्सपोज ड्यू टू फर्दर एडिशन ऑफ सैंड इज टर्म्ड एज बैरियर बार, यानी कि बार का बड़ा भाई बैरियर बार। और अगर ये बैरियर बार मिल जाए तट से, यानी कि एंड से चाबी लग जाए उसकी, स्पिट बन जाता है। अभी लगवाते हैं चाबी, देखो ध्यान समझना भी, ठीक है। आपने घबराना नहीं है, पहली बात तो आपने समझना है, ठीक है। एक सेकंड रुकेंगे, यहाँ पर आइए, देखो ये है छोटी सी बार, बार और बैरियर वही सेम चीज़ है ऑलमोस्ट, ठीक है। तो इस तरह से, ठीक है, कोस्ट के किनारे बन गया, बहुत दूर तो नहीं बना, किनारे पे बना बैरियर, ठीक है, सैंड बार बैरियर, ठीक है। बैरियर क्या है, थोड़ा थोड़ा बड़ा होता जाएगा, जैसे मान लो जुड़ गया, ऐसे बड़ा हो गया, ठीक है। तो ये बैरियर टाइप बन जाता है कि भाई हम जाने नहीं देंगे तुम, हमें हमारी लास्ट से होकर गुजरना पड़ेगा तुमको। अभी तो तुम यहाँ से निकल सकते हो, लेकिन अभी हम जुड़ जाएंगे तो हमारी लास्ट से गुजरना पड़ेगा तुमको, तो वैसा टाइप हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। क्लियर थी चीज़, तो ये हो गया बार बैरियर, जो एकदम जाने नहीं दे रहा इसको। यही बार बैरियर मान लो तुम, मान लो नहीं मान लो तुम आज, ठीक है, ये इस तरह से मिल गया और ये इससे जुड़ गया, यहाँ पर एक बार बन गया छोटा सा और ये जुड़ जाएगा। ये जो बना ना, ये स्पिट कहलाता है, स्पिट। क्या बना, स्पिट। और तुमको नहीं लगता है कि मान लो ये भी जुड़ जाए ऐसा, तो इससे क्या होगा, ऐसा लगेगा मानो भैया यहाँ पे एक लेक बन गया, तालाब बन गया, ये तो जमीन है, ये तो जमीन है, यहाँ तालाब बन गया। ऐसे तालाब को ही लगून लेक बोलते हैं,
ऐसे ही लेक को हम लगून लेक बोलते हैं, बस ऐसे ही लगून लेक बनते हैं, ऐसे ही विल इवेंचुअली डेवलप इनटू अ लगून जब सब मिल जाएंगे। ठीक, क्लियर यहाँ तक सभी को? आ जाए हवा पे, लेकिन हवा पे आने से पहले समुद्री जो वेव्स हैं इनके द्वारा क्रिएट किए गए इरोजनल और डिपोजिशन लैंडफॉर्म जल्दी से कमेंट में छाप देंगे आप सभी लोग, और जिसने नहीं छापा उसको जो है, कल मंदिर जा रहा हूँ मैं, ठीक है, और मंदिर में जो है मैं जब भी आता हूँ तो मांगता हूँ कि हे भगवान मेरे स्टूडेंट का सिलेक्शन करवा देना, लेकिन उन्हें करवाना जो कमेंट में आंसर जो है देते हैं, जब मैं पूछता हूँ तब फालतू की बातें कम करते हैं, आंसर देते हैं कमेंट में, अगर पूछता हूँ भले गलत सही है लेकिन देते जरूर है। तो देख लो भाई, कल फिर मैं जाने वाला हूँ। तो वेव्स की अगर बात करेंगे तो इरोजनल कौन कौन से हैं? तो इरोजनल पहले तो तुम्हें याद रखना है कि जो सबमर्जिंग कोस्ट है उसमें देखने को मिलेंगे कौन कौन से हैं। तो एक तो खड़ी चट्टान बन गई, क्लिफ बन गया, क्लिफ में ही सी वेव टेरेस बन गया, ठीक है, टेरेस बन गया, देन स्टैक बन गया, खड़ी सी एक दीवार बन गई, आर्च बन गया, गुफा बन गई, क्या क्या बना डाला देखो, डिपोजिशन में बीच बन गया, सैंड ड्यून्स बन गया, ठीक है, और बार बन गया, बार बैरियर बन गया, स्पिट बन गया, और एक टोम्बोलो भी ध्यान रखना। टोम्बोलो भी होता है इन्हीं की तरह, बार बैरियर की तरह टोम्बोलो। तो टोम्बोलो भी एक डिपोजिशनल लैंडफॉर्म होता है वेव्स का, टोम्बोलो याद रखना, ठीक है, क्लियर यहाँ तक? आगे बढ़ जाएं, अब आ जाते हैं आखिरी पे, एंड देन विंड। तो विंड जो लैंडफॉर्म क्रिएट करते हैं उनको एओलियन लैंडफॉर्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एओलियन, ठीक है, एलियन नहीं एओलियन लैंडफॉर्म। अब होता क्या कि विंड हवा से कैसे लैंडफॉर्म बन सकते हैं? हवा तो हर जगह चल रही है, हर जगह लैंडफॉर्म नहीं है। हवा वाले जो लैंडफॉर्म बनते हैं ये डेजर्ट में देखने को मिलते हैं, रेगिस्तान में। क्यों? हवा खुद से इरोजन परफॉर्म नहीं करती। हवा क्या करती है कि हवा को चाहिए सैंड के पार्टिकल, खूब सारे एकदम रेतीली टाइप मिट्टी चाहिए, तो जब वो चलेगी ना तो टकराएगी चट्टानों में, टकराएगी हर जगह और अब्रेजन करेगी। क्या करेगी? अब्रेजन करेगी। उस अब्रेजन की वजह से क्या होगा? उस अब्रेजन की वजह से इंपैक्ट पड़ेगा, ठीक है, और उसकी वजह से क्या होगा? चीज़ें टूटेंगी फूटेंगी, ठीक है, चीज़ें क्या होंगी? टूटेंगी फूटेंगी। तो हम सबसे पहले देखते हैं कि जो डेजर्ट रॉक है ना, डेजर्ट में देखने को मिलता है विंड की वजह से कि वो जो ये आप देख सकते हो डेजर्ट है, ठीक है, डेजर्ट है, तो डेजर्ट में रेत होगी, रेत होगी, इस रेत को क्या करेगी? मिट्टी उठाएगी और मारेगी, भन 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 बार बार मारती रहेगी, गड्ढा कर देगी, फिर से क्या बनेगी? गुफा बनेगी। अब मान लो तुम कभी रेगिस्तान में गए, ठीक है, किसी के साथ में, ठीक है, और अब है क्या कि भाई थक गए एकदम, ठीक है, मान लो नहीं तो यहाँ आराम कर सकते हो आराम से, ठीक है। तो इस तरह से ये जो लैंडफॉर्म्स हैं ये आपके रहने की व्यवस्था भी कर देते हैं, ठीक है, सो दैट कि अगर आपको कुछ मान लो कि थक गए हैं, आराम करना है, एंजॉय करना है, तो इस तरह की लैंडफॉर्म्स क्रिएटेड हैं, बीच में जाइए, रेगिस्तान में जाइए, हर जगह, ठीक है। तो ये चीजें होती हैं। खैर आगे बढ़ते हैं। तो इरोजनल लैंडफॉर्म्स पे आते हैं। पेडिमेंट और पेडिप्लेन क्या होती है? ध्यान समझना, पेडिप्लेन उस पर कंफ्यूज नहीं करना है आपको, ठीक है, हाँ, डिफलेशन वाला बोलते हैं। चलो भाई, तो होता क्या? लैंडस्केप एवोल्यूशन इन डेजर्ट इज प्राइमरली कंसर्न विद द फॉर्मेशन एंड एक्सटेंशन ऑफ पेडिमेंट। बस सुनते जाना भी। जेंटली इंक्लाइंड रॉकी फ्लोर्स क्लोज टू द माउंटेन एट देयर फुट विद और विदाउट अ थिन कवर ऑफ डेब्रिस आर कॉल्ड एज पेडिमेंट। इसको भी खत्म कर लें। द माउंटेन गेट्स रिड्यूस्ड लिविंग इन इंसलबर्ग व्हिच इज अ रेमिनेंट ऑफ द माउंटेन, हाई रिलीफ इन डेजर्ट एरियाज एंड रिड्यूस्ड टू लो फीचरलेस प्लेन कॉल्ड पेडिमेंट। क्या है पेडिमेंट? क्या है पेडिप्लेन? आओ 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 इधर आओ, आओ रेगिस्तान ले चले तुम्हें। अरावली है, ठीक, अभी तो थोड़े हैं भी, मान लो सालों बाद कई जगह में अभी देखने को मिलेगा कि ये बहुत छोटी है, बहुत छोटी है, तुम देख रहे हो इतना भयंकर इरोजन हुआ, इतना भयंकर इरोजन हुआ, बार बार मान लो हवा मार रही है, पूरा इरोजन हो गया। बहुत सालों बाद क्या होता है कि जो भी टूटा फूटा सब यहाँ पे इकट्ठा हो जाता है, पेडिमेंट। क्या? पेडिमेंट। और ये जो पूरा मैदान बन गया इस पेडिमेंट के जमा होने की वजह से उसको बोलते हैं पेडिप्लेन। क्या बोलते हैं? पेडिप्लेन। सर पेनी प्लेन भी कुछ सुना है? पेनी प्लेन पानी से बनता है, पेनी प्लेन पानी से कैसे बनता है सर? ऐसे ही बनता है, चट्टान है, पानी आ रहा है, तोड़ रहा है चट्टान को, तोड़ रहा है। आज से काफी सालों बाद क्या होगा? ये जो माउंटेन्स हैं हो सकता है बस इस तरह का दिखे, इतना कहीं थोड़ा। ये जो मैदान क्रिएट हुआ उसको बोलेंगे पेनी प्लेन। समझ रहे हैं आप? जो नदियां आज जहाँ बह रही हैं आज से कई सालों बाद हो सकता है नदियां वहाँ अपना रास्ता चेंज कर दें तोड़ के, तो जो मैदान क्रिएट होगा उसको पेनी प्लेन बोलेंगे। इसी तरह रेगिस्तान में जो क्रिएट होता है उसको पेडी प्लेन बोलते हैं। क्या ये बात आपको समझ में आई यहाँ तक? ठीक है। ये इंसलबर्ग क्या बोल रहा था? ये जो इस तरह का क्रिएट हो गया ना, ये इंसलबर्ग ही है, ये इंसलबर्ग बोलते हैं इसको। रेगिस्तान के बीचों बीच इस तरह से खड़ी चट्टान जिसका थोड़ा सा टॉप जो थोड़ा सा फ्लैट टाइप होता है, इसी को बोलते हैं इंसलबर्ग। भरे एकदम रेगिस्तान में इस तरह से माउंटेन, मतलब इस तरह से माउंटेन में बोलेंगे, इस तरह से पीक दिखे थोड़ी सी खड़ी चट्टान टाइप, उसको इंसलबर्ग बोलते हैं। मोनाडनॉक इसको बोलते थे, रिवर वाले लैंडफॉर्म में मोनाडनॉक। ठीक, समझ आई बात? ये देखो इंसलबर्ग, ये दिखा इंसलबर्ग, यही इंसलबर्ग। अभी देखो यहाँ पर एकदम हरियाली छा गई पूरी। पलाया क्या होते हैं? प्लेन्स आर बाय फार द मोस्ट प्रोमिनेंट लैंडफॉर्म इन द डेजर्ट इन बेसिन विद माउंटेन्स एंड हिल्स अलोंग अराउंड एंड अलोंग द ड्रेनेज टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द बेसिन एंड ड्यू टू ग्रेजुअल डिपोज। मतलब कि ये पलाया का मतलब है कि जैसे कि हल्का सा अगर कहीं पे भी ढलान होती है तो जो भी रेगिस्तान में पानी हल्का सा भी कहीं से आ पाता है तो ढलान में आ जाता है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पर हल्का सा पानी का जमाव अगर तुम्हें रेगिस्तान में कहीं दिख जाए तो तुम क्या बोलोगे? पलाया। यहीं पे पलायन कर लेते हैं। ठीक है, पलाया। द पलाया प्लेन कवर्ड अप बाय सॉल्ट्स इज कॉल्ड एज एल्कली फ्लैट। ये सीधा क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, पलाया प्लेन अगर एल्कली सॉल्ट से कवर्ड है तो उनको क्या बोलते हैं? एल्कली फ्लैट्स बोलते हैं। ठीक है, पलाया है क्या? शैलो लेक है, बहुत शैलो लेक है ये। डिफ्लेशन हॉलो क्या होता है? शैलो डिप्रेशन आर कॉल्ड एज डिफ्लेशन हॉलो। ये है डिफ्लेशन हॉलो, पढ़ लो समझ में आ जाएगा। वेदर्ड मेंटल फ्रॉम ओवर द रॉक्स और बेयर सॉइल गेट्स ब्लोन आउट बाय persistent movement of wind currents in one direction. डिफ्लेशन ऑल्सो क्रिएट्स न्यूमरस स्मॉल पिट कैविटी ओवर रॉक सरफेस। तो रॉक सरफेस में क्या बन गई? कैविटी बन गई, गड्ढा बन गया, बार बार आ रहा है, डिफ्लेशन हॉलो बन गया। क्या बन गया? डिफ्लेशन हॉलो बन गया, केव बन गई। अब आ जाओ मशरूम पे, टेबल में और पेडिस्टल रॉक में क्या होता है? तो ये होते हैं भी दिखाते हैं। ठीक है, ये देखो, ये मशरूम रॉक है। मशरूम रॉक तब बनती है जब नीचे की जो रॉक होती है वो सॉफ्ट होती है, तो बहुत ज़्यादा उसका अब्रेजन की वजह से इरोजन हो गया, सॉफ्ट है, लेकिन ऊपर वाली हार्ड है तो उतना इरोजन हो नहीं पाया, तो इस शेप की क्या बन गई? रॉक बन गई। इसको बोल देते हैं मशरूम रॉक। यही है मशरूम रॉक, यही है जो मशरूम रॉक लिखा हुआ है यहाँ पे। ठीक है, टेबल क्या होता है? तो टेबल का मतलब होता है इस तरह से टेबल टाइप जो बनता है ना, इसको बोलते हैं ज़्यूगन। लंबी इस तरह से बन जाए अगर, ठीक है, तो इसको बोलते हैं ज़्यूगन। याद रहेगा। तो ये भी आपके कैसे इरोजनल लैंड फॉर्म्स ही हैं, ज़्यूगन या फिर पेडिस्टल रॉक इसी को बोल देते हैं। ठीक है, इसी को हम पेडिस्टल रॉक बोल देते हैं, पेडिस्टल रॉक। अब हम ये देखते हैं अगेन, इससे पहले कि हम डिपोजिशनल पे आएंगे, किसी इसके विंड के अपने डिपोजिशनल है नहीं है, तो चलो डिपोजिशनल ही देख लें पहले, तब हम एक साथ समराइज करेंगे। ठीक है, तो जो भी अभी इरोजन परफॉर्म किया गया विंड के द्वारा उसको अब डिपॉजिट किया जाएगा कहीं पे, तो उसके से डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स बनेंगे। तो विंड इज अ गुड सॉर्टिंग एजेंट डिपेंडिंग अपॉन द वेलोसिटी ऑफ द विंड एंड डिफरेंट साइजेस ऑफ द ग्रेन्स आर मूव्ड अलोंग द फ्लोर्स बाय रोलिंग और, ठीक है, तो अब आपको दिखाई देते हैं यहाँ पे होता क्या ना,
सैंड ड्यून बनते हैं, ठीक है, सैंड ड्यून्स बन रहे थे सीवीएस में भी। ड्राई हॉट डेजर्ट आर गुड सरफेस फॉर सैंड ड्यून फॉर्मेशन। ऑब्स्टेकल टू लिमिट ड्यून फॉर्मेशन आर इक्वली इंपॉर्टेंट, देयर कैन बी ग्रेट वैरायटी ऑफ ड्यून फॉर्मेशन। बर्चन होते हैं, बर्खन बर्चन जो भी प्रोनाउंस करो, बोलने के लिए नहीं आएगा, मतलब 3 तरह का डिपोजिशन लैंडफॉर्म्स यहाँ पर पढ़ने हैं। अब होता क्या वो समझ लो। तो सैंड का नॉर्मल डिपोजिशन सैंड ड्यून हो गया। अब अगर इस शेप में अगर सैंड का डिपोजिशन होता है तो उसको बर्चन बोलते हैं, ठीक है, जैसे ये। अब ध्यान से समझना, होता क्या है, होता ये है कि हवा आई, ठीक है, यहाँ पर सैंड डिपॉजिट हुआ, और आई और डिपॉजिट हुआ, और डिपॉजिट हुआ, और डिपॉजिट हुआ, यहाँ पर इस तरह से धंस जाएगा, मतलब इस तरह से जो भी डिपॉजिट होगा वो धंस जाएगा, यानी कुछ इस तरह का लैंडफॉर्म बनेगा ये। यहाँ पर तो उतना ज़्यादा डिपोजिशन है नहीं, इस तरह का, इस तरह का ही, इस तरह का राउंडेड टाइप। और यहाँ क्या बात, इसको हम बोलते हैं कॉन्वेक्स साइड, और ये कॉन्केव साइड हो जाएगी, ठीक है, कॉन्वेक्स साइड और ये कॉन्केव साइड। तो ये जहाँ पर बार बार डिपोजिशन हो रहा है इसको बोलते हैं विंडवर्ड साइड, इसको बोलते हैं विंड, मतलब विंड का दूसरा साइड, ये विंडवर्ड साइड है जहाँ पर डिपोजिशन होता है, ठीक है। और ये काफी जो विंड के दूसरा साइड होता है काफी स्टीप होता है, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। ये विंड का डायरेक्शन है, और ये जो इसके कहलाते हैं, इसके विंग्स कहलाते हैं, बर्चन्स के विंग्स कहलाते हैं, और बर्चन या फिर, ठीक है, और या फिर हॉर्न बोल सकते हैं इसको, हॉर्न। तो हॉर्न का डायरेक्शन किस डायरेक्शन में, विंड के डायरेक्शन में। अगर देखो तो विंड का डायरेक्शन यही है, तो जिस डायरेक्शन में विंड चलेगी, जिस डायरेक्शन में विंड मूव करेगी, जो विंड का डायरेक्शन होगा उसी डायरेक्शन में आपको हॉर्न्स का डायरेक्शन भी देखने को मिलेगा। तो दीज आर बर्कन्स आर क्रीसेंट शेप ड्यून्स, ठीक है, एंड पॉइंट्स और विंग्स डायरेक्टेड अवे फ्रॉम चलो अभी क्वेश्चन करेंगे तो क्लियर होगा, ठीक है। इसमें आई थिंक सही लिखा नहीं हुआ है, ठीक है। अभी जब क्वेश्चन करेंगे तो डाउट क्लियर हो जाएगा आपका, क्योंकि एक्चुअल में विंड के डायरेक्शन में ही पॉइंट करते हैं ये जो होते हैं, ठीक है, जो हॉर्न्स होते हैं, ठीक है। पैराबोलिक, अब ये भी डिफरेंट तरह के होते हैं, पैराबोलिक ड्यून्स होते हैं, सीफ होते हैं, वो भी क्या होते हैं आप यहाँ पे देखो। अगर बर्खन जो होता है, कई बार ऐसा होता है कि हवा दूसरे डायरेक्शन में चलने लगे, यहाँ पर चल रही है, ठीक है, इस तरह से चल रही है, लेकिन अगर दूसरे डायरेक्शन में चलने लगती है तो उसकी वजह से होता है कि इसका सिर्फ एक ही पॉइंट जो होता है, या फिर एक ही जो हम बोल सकते हैं पॉइंट होता है, वही हमें दिखता है, दूसरा जो साइड होता है वो जा चुका होता है, क्योंकि विंड इस तरह से चल रही थी, ठीक है। इसके से डिपोजिशन तो यहाँ पर हो गया और यहाँ पर भी हुआ था, लेकिन जब दूसरी डायरेक्शन से विंड शुरू हो गई तो ये वाला जिसका विंग है ये उड़ गया पूरा, ये क्या हो गया, उड़ गया, जिसकी वजह से सिर्फ एक ही इसका हाथ, जो भी इमेजिन करना चाहो कि भाई ये ठाकुर का एक हाथ उड़ गया, ठीक है, इस तरह से आप इमेजिन कर सकते हो। पैराबोलिक ड्यून्स होते हैं जो बर्खन्स के एकदम ऑपोजिट बनते हैं, ठीक है। पैराबोलिक ड्यून्स फॉर्म व्हेन सैंडी सरफेस आर पार्शियली कवर्ड विद वेजिटेशन, थोड़ा बहुत अगर वेजिटेशन है तो आपको पैराबोलिक ड्यून्स देखने को मिलेंगे। ट्रांसवर्स जो ड्यून्स होते हैं, ये लाइन सी तुम्हें दिख रही है, फिर मुझे भी दिख रही है, एक बार कंफर्म करो। एओलियन लैंडफॉर्म है, इसमें चलो ठीक है, अब ये थिंक दिख रहा प्रॉपर होगा, ठीक है। तो क्वेश्चंस करें उससे पहले रिवाइज कर लेते हैं जो हमने पढ़ा इसमें विंड वाले में, एओलियन लैंडफॉर्म में। इसमें इरोजन क्या होता है, डिपोजिशन क्या होता है, जल्दी से। तो इरोजन हमने क्या क्या पढ़ा, एक तो सबसे पहले तो हमने पढ़ा क्या कि इसमें पेडी प्लेन क्रिएट होंगे। पेडी प्लेन कैसे, पेडी प्लेन यानी कि अगर बहुत लंबे समय से इरोजन होते एक वास्ट प्लेन बन जाएगा, उसको पेडी प्लेन बोलेंगे। पेनी प्लेन से इसको कंफ्यूज नहीं करना, क्योंकि ये पानी में बनता है, रिवर की वजह से अगर बहुत एक्सटेंसिव प्लेन बन जाते हैं एक टाइम के बाद, रिवर वहाँ पे नहीं रही तो वो प्लेन को बोलते हैं पेनी प्लेन। देन हमने पढ़ा डिफ्लेशन हॉलोस, डिफ्लेशन हॉलोस के बारे में देखा, किस तरह से केव्स वगैरह बनती है, तो केव्स भी हो जाएगा, किस तरह चट्टान में डिफ्लेशन हॉलोस बार-बार अब्रेजन कैसे बनता है, तो पेडी प्लेन पढ़ा, डिफ्लेशन हॉलो केव पढ़ा। देन हमने पढ़ा मशरूम के बारे में, मशरूम रॉक किस तरह से होती है, अंडरलाइन सॉफ्ट रॉक होती है, ऊपर हार्ड रॉक होती है, उसको मशरूम रॉक बोलते हैं। देन उसके बाद हमने पढ़ा कि पेडेस्टल रॉक, जो पेडेस्टल रॉक होती है उसी का एग्जांपल में देखने को मिलता है ज़्यूगेन होता है वो, ठीक है। और इंसेलबर्ग भी यहाँ पर हमें देखने को मिला, हमने देखा था इंसेलबर्ग किस तरह से क्रिएट होता है, ये हमें पेडी प्लेन में देखने को मिलता है इंसेलबर्ग। देन डिपोजिशन हमने देखा तो सैंड ड्यून्स हमें देखने को मिले, ठीक है, सैंड ड्यून्स देखने को मिली, हमें देखने को मिले बर्कन्स। अब जो बर्कन्स होते हैं इसमें ये वाला जो साइड होता है, ये कौन सा साइड होता है आपका, ये कॉन्वेक्स साइड होता है, जो विंडवर्ड साइड होता है आपका, जहाँ पर विंड आके डिपोजिशन कर रही है, ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। देन आता है सीफ। सीफ क्या होता है, अगर हमें एक ही पॉइंट देखने को मिले, दोनों नहीं सिर्फ एक, उसको सीफ बोलते हैं। बर्कन्स में डिफरेंट तरह के पड़े, अगर वेजिटेशन होता है जहाँ पर तो उसको क्या बोलते हैं, पैराबोलिक ड्यून बोलते हैं। अगर कहीं पर वेजिटेशन होता है तो उसको हम पैराबोलिक ड्यून बोलते हैं, ठीक है। किस शेप के होते हैं, क्रीसेंट शेप के होते हैं हमारे ड्यून्स, उन्हीं को हम बर्कन्स बोल देते हैं, क्लियर है, ठीक है। और जो परपेंडिकुलर होते हैं विंड डायरेक्शन उसको ट्रांसवर्स ड्यून बोलते हैं, और जहाँ पर आपका वेजिटेशन से पार्शियली कवर्ड होगा तो उसको पैराबोलिक बोलेंगे। इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है इस तरह से। स्केल दिख रहा है अभी तो नहीं दिख रहा हो यार, जहाँ नहीं दिख रहा तो तुम्हें कहाँ से दिख रहा हो, आई थिंक पीछे आप देख रहे हो, ठीक है। अब जल्दी से क्वेश्चन करोगे, फिर यूपीएससी वाले क्वेश्चन करेंगे। इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेजेस ऑफ लैंडफॉर्म डेवलपमेंट डाउनवर्ड कटिंग इज डोमिनेटेड। डाउनवर्ड कटिंग बहुत ज्यादा होती है, यूथ स्टेज में, लेट मैच्योर में, अर्ली मैच्योर में, ओल्ड में। तो डाउनवर्ड कटिंग नीचे बार बार कटिंग हो रही है, क्यों हो रही है, क्योंकि ये अपने यूथफुल स्टेज में है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए, अ डीप वैली कैरेक्टराइज्ड बाय स्टीप स्टेप लाइक साइड स्लोप्स। अ डीप वैली कैरेक्टराइज्ड बाय स्टीप स्टेप लाइक है तो फिर कैनियन, ठीक है। स्टेप लाइक ने पढ़ा था, तो ऊपर का जो है बहुत वाइड है और स्टेप लाइक इस तरह से क्रिएटेड है थोड़ा, ठीक है, कैनियन बोलते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग रीजंस द केमिकल वेदरिंग प्रोसेस इज मोर डोमिनेंट देन द मैकेनिकल प्रोसेस। तो केमिकल ज्यादा डोमिनेंट होता है मैकेनिकल से, इसको क्या बोलते हैं सर, एक डाउट है गुफा क्या, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, मैकेनिकल। तो ये होगा आपका लाइमस्टोन रीजन, ऑप्शन नंबर बी, अभी जहां पर केमिकल वेदरिंग ज्यादा डोमिनेट करेगा, क्यों, क्योंकि यहां पर आपका कार्बोनेशन हो जाएगा, ठीक है, क्लियर। चलो अगला क्वेश्चन करो, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस बेस्ट डिफाइन द टर्म लेपीज। लेपीज को कौन सा सबसे सही डिफाइन करता है। लेपीज कहां देखने को मिल रहे थे, लेपीज देखने को मिल रहे थे, अच्छा हटाते नहीं है देखो, ठीक है। तो लेपीज हमें कहां देखने को मिल रहे थे, ग्राउंड वाटर लैंडफॉर्म में, ठीक है, ग्राउंड वाटर में। और ग्राउंड वाटर में अगर बहुत वास्ट अगर एरिया हो जाता है तो उसी को हम लाइमस्टोन पेवमेंट बोलते हैं, रखना, उसी को हम लाइमस्टोन पेवमेंट बोलने लगते हैं अगर बहुत वास्ट एरिया कवर हो जाएगा तो स्मॉल टू मीडियम साइज शैलो डिप्रेशन नहीं होता है, लैंडफॉर्म ओपनिंग इज मोर लेस सर्कुलर टॉप एंड फनल शेप, ये भी लेपीज नहीं होता, ये सिंक होल होता है, ठीक है। और जब सिंक होल का जो बॉटम होता है वो रूफ बन जाए केव का, तो वो बन जाता है डोलाइन, और डोलाइन और सिंक होल मिल जाए तो बन जाता है क्या, कमेंट बताओ जिसका नाम यू से शुरू होता है। अ लैंडफॉर्म फॉर्म्स ड्यू टू ड्रिपिंग वाटर फ्रॉम सरफेस, इररेगुलर सरफेस विद शार्प पिनाकल ग्रूव्स एंड रिजेस। ऑप्शन नंबर डी आंसर होगा, ठीक है। और उसको बोलते हैं ऊ वाला। अ डीप लॉन्ग एंड वाइड ट्रफ और बेसिन विद वेरी स्टीप कॉनकेव हाई वॉल्स एट इट्स हेड एज वेल एज इन साइड्स इज नोन एज। अ डीप लॉन्ग एंड वाइड ट्रफ बन रहा है, बेसिन बन रहा है, जिसका कॉनकेव क्या है यार ये, तो इसको क्या बोलते हैं भाई, कॉनकेव हाई वॉल्स, ये सर्क, ठीक है। थोड़ा वॉइस आ रहा होगा बैकग्राउंड में, है ना, थोड़ा सा कॉपरेट करना। ऑप्शन नंबर ए आंसर होगा इसका, ठीक है, सर्क।
डिपोजिशनल होता है और ये होता है इरोजनल होता है आपका, ठीक है। ग्लेशियल वैली हमने पढ़ा था दो तरह की, यू शेप वैली और एक हैंगिंग वैली। चलो यूपीएससी क्वेश्चन करते हैं। द लोएस्ट पार्ट ऑफ मोस्ट बॉल्सन, बॉल्सन क्या होता है? बॉल्सन होता है जो डेजर्ट में देखने को मिलता है, उसको बॉल्सन बोलते हैं। तो पलाया कहाँ पर देखने को मिलता है? ये देखने को मिलता है हमें, ये यार मान नहीं रहा है, चलो खैर कोई नहीं, क्वेश्चन ही करना भी तो एरिड लैंडफॉर्म, ठीक है। एरिड लैंडफॉर्म हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग वर्चन्स इज और आर करेक्ट। ये रुकेगा नहीं साउंड, अब कर ही लेते हैं क्वेश्चन, ठीक है। तो इट इज अ क्रीसेंट शेप अमाउंट ऑफ सैंड, बर्कन्स के बारे में पूछा है। क्रीसेंट शेप होता है, पता था क्रीसेंट शेप इस तरह से होता है ना, और सैंड क्रीसेंट शेप आपको पता होगा, जैसे हमारा चांद जब दिखता है इस तरह से, तो क्रीसेंट शेप बोलते हैं। विच इज डिपॉजिटेड बाय द विंड ब्लोइंग कॉन्स्टेंटली फ्रॉम वन डायरेक्शन इन डेजर्ट, तो सही होगा, ठीक है। तो ये वाला तो होगा नहीं। द विंडवर्ड साइड हैज अ कॉन्वेक्स स्टीप स्लोप विद कॉन्वेक्स तो होता है लेकिन स्टीप स्लोप नहीं होता है, ग्रेजुअल होता है, धीरे धीरे। स्टीप स्लोप तो कॉन्वेक्स साइड होता है, ठीक है। स्टीप स्लोप तो इस तरह से कॉन्वेक्स साइड था भाई, ये तो स्टीप नहीं होता है, ठीक है। कॉन्वेक्स होता है लेकिन स्टीप नहीं होता है। मैक्सिमम हाइट सेंटर में भी होती है, वो भी सही है, मैक्सिमम हाइट सेंटर में होती है। टू एंड्स ऑफ जो बर्कन्स होते हैं आर कॉल्ड हॉर्न्स एंड आर पॉइंटेड ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द विंड ब्लोस, नहीं ध्यान रखिएगा, इट दे आर पॉइंटेड इन द डायरेक्शन ऑफ द विंड, ठीक है। ये आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग इंडिया क्वेश्चन है आपका, ठीक है, इंडिया में। और यहाँ पर जो इफ आई एम नॉट रॉन्ग ये जो सही आंसर माना था वो वन ओनली था, ठीक है। इसी से ध्यान रखिएगा जो हॉर्न्स आपके बनते हैं दे फॉर्म द हॉर्न्स ऑफ बर्कन्स डोंट एक्चुअली पॉइंट इन द डायरेक्शन ऑफ द विंड, जो विंड का डायरेक्शन होता है उसमें वो पॉइंट कर रहे होते हैं वो, ठीक है। ये चीज आप ध्यान रखना। तो ये जो एसएससी ने सॉरी यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा है आपसे, इस टर्मिनोलॉजी में ध्यान रखेंगे कि जो एंड्स होते हैं बर्कन्स के जिनको हॉर्न्स बोलते हैं वो पॉइंट करते हैं नॉट ऑपोजिट बट इन द डायरेक्शन वेयर द विंड ब्लोस, ठीक है। ये चीज ध्यान रखेंगे, इसके वन ओनली आंसर होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स इज द रिजल्ट ऑफ इरोजन एंड डिपोजिशन ऑफ रिवर। तो इरोजन और डिपोजिशन दोनों होता है तभी बनता है, क्या होता है? पॉट होल होता है, तो पॉट होल पंच पुल हमने देखा था, पॉट होल जब रिवर जा रही होती है तो बीच बन जाता है, इरोजन की वजह से बनता है। रैपिड भी बनता है तभी, लेवी तो डिपोजिशन की वजह से बनता है। अगर आपको याद है लेवी मैंने शुरुआत में आपको बताया था आज की क्लास में, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, अगर नदी का पानी बढ़ जाता है, ठीक है, तो इस तरह से किनारों में आ जाएगा, उसका रास्ता बढ़ जाएगा, यहाँ डिपोजिशन लगेगा, यहाँ डिपोजिट होगा, उसी को लेवी बोलेंगे, पैरेलल बनेगा उसके, ठीक है। रैपिड क्या होता है, जो छोटे छोटे वाटरफॉल होते हैं रैपिड बोलते हैं। वाटरफॉल रैपिड सब इरोजन लैंडफॉर्म होते हैं। ऑक्सफोर्ड लेक होता है जो दोनों होता है, कैसे तुम्हें पता है कि भाई इस तरह से बनता है, रिवर आती मेंडर करती तो यहाँ पर कटिंग करेगी और जब मुड़ेगी तो यहाँ पर डिपोजिशन होगा, यहाँ पर डिपोजिशन होगा, ठीक है। फिर इस तरह से घूमेगी, फिर यहाँ पर कटिंग होगा, यहाँ पर डिपोजिशन होगा, इसी तरह से होता जाएगा। फिर क्या होता है, ये कब क्रिएट होता है, ये कब क्रिएट होता है, जब बहुत ज़्यादा इस तरह से मेंटरिंग होने लगेगी यहाँ पर, तो ये आपस में मिल जाएंगे और रिवर इस तरह सीधा पास करेगी, तो ये पार्ट जो कट जाएगा। तो इरोजन डिपोजिशन से जो दोनों से बनता है उसी को ऑक्सफोर्ड लेक बोलते हैं, ठीक है। और ऑक्सफोर्ड लेक कहाँ पे देखने को मिलेगा, मैच्योर्स टू ओल्ड स्टेज, मेनली ओल्ड स्टेज में आपको देखने को मिलता है। ये बास्केट ऑफ एक्स टोपोग्राफी रिलेटेड टू, ये मैंने आपको लिखा है, जल्दी से बताइए बास्केट ऑफ एक्स टोपोग्राफी कौन सी होती है। तो ये ड्रमलिन होती है, स्कर होती है, सर्क होती है, मोरेन होती है। तो ड्रमलिन होती है जो इस शेप से बनती है। ये कौन सा होता है आपका, ये स्टॉस एंड होता है, ठीक है। ये स्टॉस एंड होता है और ये वाला जो एंड होता है ये ब्लंट होता है, ठीक है। सॉरी ये ब्लंट होता है स्टॉस वाला, और ये जो होता है आपका ये टेल होता है जो स्टीप होता है, जिसके कारण एस्कर क्या होते हैं, बीच टोपोग्राफी में इस तरह से डिपोजिशन लैंडफॉर्म होते हैं। सर इरोजन लैंडफॉर्म होते हैं ग्लेशियर के, कॉनकेव शेप के होते हैं। और मोरेन जो होते हैं, मोरेन तीन तरह के पढ़ते हैं, लेटरल पढ़ते हैं, मीडियन पढ़ते हैं और जो टर्मिनल मोरेन पढ़ते हैं। मोरेन क्या होते हैं, डिपोजिशन लैंडफॉर्म होते हैं। आगे हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग बैरियर आइलैंड इज ऑल करेक्ट, बता जल्दी से। चेतन, मुस्कान, साक्षी, आदित्य, अभी सबका सही है। These are small chain of sand islands that form offshore far from the coast. Barrier island क्या कोस्ट से बहुत दूर बन रहे थे, यानी पास में ही तो बन रहे थे, तभी तो यही कारण था कि अगर ये इस तरह से कोस्ट से जुड़ रहे थे, तभी कारण अगर कोस्ट से बहुत बड़ी जल्दी जुड़ जा रहे थे तो बना रहे थे क्या, अगर की कर रहे थे तो चाबी लगा रहे थे तो स्पीड बन रहा था, दोनों साइड से चाबी लग जाती थी, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, पानी जमा हो जाएगा और लगून लेक बन जाएगा। तो अगर इतना दूर बनेगा तो थोड़ी ना होगा, ठीक है, इतना दूर बनेगा थोड़ी ना होगा, ये तो ऑफ फार तो नहीं बनेगा। लगून्स और शैलोअर मास से सेपरेट द बैरियर आइलैंड फ्रॉम द मेनलैंड। लगून्स और सही है, लगून्स जो होते हैं वो सेपरेट करते हैं बैरियर आइलैंड को मेनलैंड से, ठीक है। सच लोकेशंस आर हजार्डस फॉर सेटलमेंट बिकॉज दे आर इजीली स्वेप्ट अवे बाय द स्टॉर्म्स। बिल्कुल यार, यहाँ पर आपको लगता है कि यहाँ पर तुमको समुद्र तट में बैरियर वगैरह में तुम रहोगे, हैं सुनामी टाइड से और साइक्लोन वगैरह आएंगे, तुम बचोगे यहाँ पे नहीं बचोगे, ठीक है। तो बड़ा ऑब्वियस स्टेटमेंट है सी, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग लैंडफॉर्म इज और आर फॉर्म बाय द विंड इरोजन। तो इनमें से विंड इरोजन से कौन सा बनता है, विंड इरोजन मतलब इओलियन लैंडफॉर्म। इरोजन हमने क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था सर ये इरोजनल तो है लेकिन ग्लेशियर जैसे स्टैक, ये इरोजनल तो है लेकिन सी वेव की वजह से ही है। ज़्यूगेन याद आया, ज़्यूगेन पेडिस्टल रॉक इस तरह से फ्लैट बड़ा टॉप है उसका, स्टैक एंड ज़्यूगेन बोथ नो, स्टैक इज अ जो सी वेव कैसे बनता है उसको स्टैक बोलते हैं, ये तो हो ही नहीं सकता। विंड इरोजन कैसे और कौन से बनते हैं लैंडफॉर्म जो इरोजन कैसे बनते हैं, तो मशरूम रॉक बनती है, पेडी प्लेन बनते हैं आपके, ठीक है, ये सब बनते हैं। यहाँ पे आते हैं पिंगो क्या होते हैं, ठीक है। पिंगोज आर एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस। पिंगो मैंने बताया था, पिंगो ध्यान रखना ग्लेशियर तो होता है लेकिन पेरी ग्लेशियर होगा, यानी कि एक सेकंड रुको यार, एक्चुअल में जो होते हैं आपके ये उसी तरह से पिंपल टाइप जैसे मैंने बताया था वही होते हैं, है ना। एंड उसी को बोलते हैं पेरी ग्लेशियर, ठीक है, पेरी ग्लेशियर ऑलराइट। आगे भी है पेरी पेडिमेंट इन अ डेजर्ट और सेमी डेजर्ट रीजन इज आल्सो नोन एज, किस नाम से जानते हैं इसको, तो इसको हम जानते हैं क्या, इसको पेरी पेडिमेंट इन अ डेजर्ट, पेरी पेडिमेंट इन अ डेजर्ट और सेमी डेजर्ट, इंसिल्वर, ज़्यूगेन, बजाटा, पलाया। तो देखो पलाया तो होगा नहीं, ठीक है, पलाया होगा नहीं क्योंकि पेरी पेडिमेंट बन रहा है, पेरी पेडिमेंट बन रहा है, ठीक है, ये आपका बजाड़ा होता है, ठीक है। पेरी पेडिमेंट इन डेजर्ट और सेमी डेजर्ट, इसको बजाड़ा बोलते हैं। जो पेरी पेडिमेंट बनता है हमारा प्लेन टाइप बनता है उसको हम बजाड़ा बोलते हैं। ज़्यूगेन और इंसिल्वर तो रॉक होती है ये, ठीक है, ये रॉक होती है, ये पेडिमेंट नहीं होते हैं आपके। आखिरी कर लो, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट ड्रमलिन इज करेक्ट। तो ड्रमलिन के बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही है, इट इज अ स्ट्रीमलाइन हिल मोल्डेड इन ग्लेशियल ड्रिफ्ट ऑन द टेल प्लेन्स, इट इज अ सिटी लोकेटेड इन द सेंट्रल, ये सब तो फालतू के आंसर ऑप्शन नंबर होगा, ठीक है। तो ये स्ट्रीमलाइन हिल मोल्डेड इन ग्लेशियल ड्रिफ्ट, वही हमारा ड्रमलिन बास्केट ऑफ एक्स टोपोग्राफी। और भी हैं क्वेश्चंस बर्कन्स के बारे में, दीस लैंडफॉर्म आर फाउंड इन थार डेजर्ट, द विंडवर्ड साइड हैज कॉनकेव फ्लो विद मैक्सिमम हाइट एट द सेंटर, टू एंड्स ऑफ द बर्कन्स आर कॉल्ड एज हॉर्न्स। तो बड़ा आसान से अभी हमने किया भी था इससे बेस्ट, तो ये सही है, डेजर्ट में देखने को मिलता है जो लैंडफॉर्म होते हैं बर्कन्स वगैरह, ठीक है, हवा की वजह से बनते हैं। विंडवर्ड साइड जो होता है वो कॉनकेव फ्लो नहीं होता है, वो एक्चुअली में कॉन्वेक्स होता है, मैंने बताया था, ठीक है, विंडवर्ड साइड कॉन्वेक्स होती है। टू एंड्स आर कॉल्ड एज हॉर्न्स, सही है, तो 1 and 3 हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। जो दो हॉर्न्स क्या बना रहा हूं मैं, ठीक है, इस तरह से, तो जो दो हॉर्न्स होते हैं उनको हॉर्न्स बोलते हैं, ठीक है, पॉइंटेड टुवर्ड्स इन द डायरेक्शन ऑफ विंड।
केव्स, आर्चेस, स्टैक्स, स्टंप, ये कहाँ देखने को मिलेंगे? पानी में, हवा में, लाइमस्टोन या विंड में? बताओ कहाँ देखने को मिलते हैं आपको ये? हाँ, तो केव्स, आर्चेस, स्टैक्स वगैरह सब आपको देखने को मिलेंगे कहाँ पे? ये आपको वेव, जो वेव होती है उसकी वजह से देखने को मिलते हैं ना। हमने देखे थे केव्स वहाँ बन रही थी, आर्चेस, स्टैक्स, स्टंप. Then in the course of a river in time, which of the following feature is formed when the old meander is closed off by deposition? Old meander is closed off by deposition. क्लोज हो जाएगी, क्या हो जाएगा? ऑक्सबो लेक बन जाएगा, ऑप्शन नंबर सी. ठीक है, पॉट होल वगैरह तो यार बीच में, मतलब बहुत आसान क्वेश्चन है ये. चलो यार, ख़त्म हो गया हमारा आज, मतलब आज का लेक्चर. और आई नो कि थोड़ा सा इसमें रट्टाफिकेशन का काम ज़्यादा होता है और आपको करना पड़ेगा. बाकी जो समझाने वाला तो मैंने आपको कर दिया समझाने वाले काम. बाकी थोड़ा बहुत आपको रटना पड़ेगा. थोड़ा सा होता है बोरिंग या फिर फैक्चुअल टाइप सोलर सिस्टम की तरह. और हम कल क्लास नहीं होगी जैसे यार मैंने बताया आपको. ठीक है, मैं कोशिश तो कर सकता हूँ, पूरी कोशिश करूँगा, लेकिन शायद बहुत मुश्किल होगा. ठीक है, कल क्लास ले पाना. वैसे क्या मैंने आपको शुरू में बताया था.